तो मैंने इनसे ये आपके साथ हर हफ्ते में करेंगे क्लास, जो काम आप देंगी ना ये करेंगे इंशाल्लाह। तार जमाल भी बड़ा खुश था, अब्दुल राफे भी, इब्राहिम भी राजी है। और मेरे साथ ये महीने में ना एक दफा मेरी तरफ आ जाएंगे, घर हमारा दूर है। तो मैंने कहा चलो हम्म। एक दफा बेशक आ जाओ, तो वैसे गपशप खुल के बातें करें जो करनी है। ठीक है। तो तो यानी कि सर जी। सर आप यानी कि भाग रहे हैं। नहीं, मैंने क्या किया? आप भाग रहे हैं मैंने कह रहे हैं यहाँ से? नहीं, देखें बात यह है कि शराफत से आदमी को पीछे हट जाना चाहिए कि जब ज्यादा लायक लोग मैदान में आ जाएं। वाह इस वाह तरीके से। सर वाह। सही। तो मैंने इनसे कहा है कि हफ्ते में एक दफा मेरे साथ, क्योंकि वो तो थोड़ा सा ये चाहते थे कि मैं भी आऊँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ देखें, दो टीचर एक क्लास में नहीं ठीक होते। हाँ तो वैसे भी जाहिर है कि वो तरीका तो फिर यही है ना कि भाई एक टीचर जो क्लास ले रहा है वो ले, दूसरा खामोशी से बैठे। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आप इनके साथ लें, आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपने ये देखें फील्ड बनाया है, तो फील्ड में तो फिर बंदा बड़ा चीजें सोचता है, डेवलप करता है, नई नई आइडियाज अपने उसको होते हैं। तो इसलिए आप सूटेबल आ रहे। मैंने इसलिए पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आपकी पहली एक गुफ्तगू जो सुनी थी ना, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वैसे वो तो आप अरे, बच्चों में ना बस सोसाइटी से बगावत की तमन्ना है। तो वो बताए मैं पूरी कर सकता हूँ कि आप कर सकते ओ माय गॉड। सही बात है। तो हाँ एक बगावत को कुचलने के लिए जिस रास्ते की जरूरत है, जिस छोटे से रास्ते में इनको एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है वो ये है। हैं। बगावत तो मजाक में कह रहे हैं, नहीं असल में ना कुछ चीजें जैसे रोशन ख्याली जो है ना, वो पैदा होनी चाहिए। तो वो जब अगर फर्ज कीजिए हमारी इस नस्ल में रोशन ख्याली नहीं होती, तो ये भी फिर अगलों को तो उसी पुरानी डगर पे लेके चलेंगे। कई चीजें हैं जो मैं सिखाई है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो मज़ामीन होते हैं, मैथ और अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये उलूम बंदे को लॉजिकल बना देते हैं, सिखाते हैं बात कैसे करनी है, एक दलील के बाद दलील। मैथमेटिक्स खास कर बहुत ट्रेन करता है बंदे को कि वो बाउंड्री नहीं मारने देता। ठीक है। अच्छा सॉरी ठीक सर। है बस हैं? उसमें उसमें वो जो टीचिंग मेथड है ना, अगर उसको ठीक कर लिया जाए, यानी बच्चे को अगर गलती करने की इजाजत दी जाए हाँ, और वो बिल्कुल मल्टीपल मल्टीपल ट्रायल एंड एरर करे, तो फिर बिलाशुबा बिल्कुल। मैथ्स ये काम करता है कि आपके लॉजिकल ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर एक बच्चे को गलती करने की इजाजत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो फिर जिस जगह भी है बेड़ा गर्क है, ठीक जी बात है। जी वो बिल्कुल। तो गलती करने की इजाजत ना देंगे ना, तो फिर बड़ा गलत होगा काम। हम्म। तो पता नहीं, एक तो मुहावरा है ना, लेट मी डू माई ओन मिस्टेक्स। हम्म। जी बिल्कुल, एंड मिस्टेक्स आर द टीचर्स। तो वो अगर जिस बच्चे से मिस्टेक करने की फ्रीडम छीन ली जाए, तो हम कहते हैं कि नहीं हम इतने परफेक्ट बनेंगे ना। और अब मेरा बच्चा हाँ, गलती कर जाए, मेरा बच्चा गलती करे, ओ नहीं भाई, क्या हो गया? तुम कैसे गलती तुम्हें करने दें? तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी उससे हो। हाँ, बंदा असल में फिर सीख ही नहीं पाता। ये हाँ सब। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा, बच्चे की डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा लॉस है। कैप्टन रखना तो एक मिनट, मुझसे बात करें। हाँ आशीष, यू कैन नहीं, स्विच ऑन योर वीडियो। क्या कहा? आशीष। कह रही है बात करो, एक और भी ना बात। अच्छा एक भाई। और भी बच्चा है सर हमारे साथ। ओके, पता चले बाकी काम है। एक काम से ले जाएगा, आवाज इब्राहिम नीचे शिफ्ट हो आप। आ जाओ। नीचे शिफ्ट हो जाओ। चले। जी। तो स्ट्रक्चर के ख्वाहिशमंद हजरात आगाज करें फिर। नहीं नहीं, मैंने वो बात खत्म कर दी भाई, वो बात खत्म कर दिया। हम्म। नहीं वो मैं बात तो ही अब उस खत्म। बात पे आ गई हूँ। नहीं नहीं, वो बात खत्म कर दिया। वो बात खत्म कर दी है। जी इब्राहिम, दूसरे ख्वाहिशमंद आप थे। आह, क्या?
आप लोग चाह रहे थे ना क्लास में कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हम आगे बढ़े। मैं आप लोगों को तारुफ करवा दूं। हाशिर, आप तो हाँ। अपने अपना जी तारुफ क्या कह रही हैं? करवाएंगे? मैंने कहा कि बाकी बच्चों से आप कुछ तारुफ। अच्छा तारुफ। हम्म। मैं तारुफ का, मेरा नाम आशिर है और मैं अभी फिलहाल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, सही है। और कॉलेज। ये, और आप लोग अपने बारे में बता दें, इब्राहिम। मैं एक मासूम बच्चा हूँ और बस काफी है। जो मासूम कहते होते हैं वो शरारती होते हैं असल में। बस समझ जाए इसी दुनिया से। ठीक है। अच्छा, और मासूम बच्चे कौन सी क्लास में हो? ये मैं अपनी हाँ, क्लास ऐसी वो बताओ। IGCSE 1। यानी कि उम्र मैं पूछना चाह रही थी। उम्र क्लासेस से मुझे कोई लगाव नहीं है किसी की जानने के बारे में। गुड। हम्म। 15, 15.4547। ओके ओके ओके। और ताहिर ने तो मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं ना? जी मैं 16 ईयर्स, यही कोई लगा ली 0.5। राइट। और मैट्रिक की है अभी, मैट्रिक एंड अब्दुल हो गई राफे अभी। कहाँ चले गए? अब्दुल राफे कहाँ चले गए? अब्दुल राफे इसका मतलब है सबसे यंग बच्चा फिर है? यंग बच्चे यंग कहाँ से आ गया? यंग से मुराद सबसे छोटा आप ही हो ना नहीं, फिर? तुझसे नहीं बड़ा। उससे भी बड़ा है अब्दुल राफे हम सर से, बस वो वैसे यंग है। रियली? तो अच्छा। असल में ये छोटा है सबसे। ये अच्छा ओल्ड ओल्ड बंदा छोटा है सबसे। अच्छा, इब्राहिम सबसे छोटा है। ओके ओके। अच्छा ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? क्या, किस सवाल पे बात करना चाह रहे हैं? किस पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं? क्या सीखने के ख्वाहिशमंद हैं जिन जो लोग ये कह रहे थे? मेरा ख्याल है कि द बेसिक पॉइंट आई शुड स्टार्ट फ्रॉम इज दैट ऑल ऑफ यू आर वांटिंग टू हैव अ स्ट्रक्चर इन लाइफ, स्ट्रक्चर इन क्लास। तो आप नहीं लोगों नहीं, को मैं तो पता नहीं चाहता। मैं है। ओके, मैं तो नहीं लेकिन हम इसको चाहता। डिस्कस कर लेते हैं, कि और इसके ऊपर आप लोग मैं जो सवाल कर रही हूँ, आप लोग उसके जवाब मुझे दीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आई एम हैविंग एन आइडिया इन माई माइंड। ठीक है, मैं अपने बैकग्राउंड से, अपनी एजुकेशन से, अपनी स्टडीज करके कुछ प्लान बना के लाई हूं कि जी ये बच्चे, और मेरा ख्याल है कि इन बच्चों को मुझे मेहनत पे दर्स देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे इन बच्चों को रमजान की अहमियत बतानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इनको जंग के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, मुझे इनको जिहाद की तालीम देनी चाहिए। मुझे इनको मार्केटिंग स्किल सिखानी चाहिए। ये क्या है? आई एम डिसाइडिंग। ठीक है, जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें मैं ये डिसाइड करूंगी। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या जरूरत है? आप कहाँ फंसे हुए हो? आपको सुबह शाम उठने में क्या दिक्कत है? आपकी सोच में क्या प्रॉब्लम चल रही है? आपकी इंटरनल फीलिंग्स किस तरह की हैं? बॉडी में डेवलपमेंट की हार्मोनल चेंजिंग्स क्या हो रही हैं? स्लीप पैटर्न्स आजकल क्या हैं? खाने में क्या चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? ये सब मेरा मसला नहीं है। मैं अपने स्ट्रक्चर को आप पे इम्पोज करके चली जाऊंगी। ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस क्लास में आप स्ट्रक्चर लेकर आएंगे वहां आपको बोलने की इजाजत नहीं होगी। क्यों? बताएं क्यों? क्योंकि अगले बंदे ने आइडिया देना अपना, और सारा इम्पोज उसने करना है। क्योंकि आपने क्लास से बाहर एक बंदे को ये अथॉरिटी दे दी है कि भाई आप हमारे ऊपर आके हमारा एक स्ट्रक्चर डिसाइड करो और हमें आके ये कर दो। जॉब्स में भी यही होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मैंने स्ट्रक्चर सोच लिया, तो अगर आपने मेरे से सवालात ज्यादा किए तो क्या होगा? मेरे स्ट्रक्चर में खलल आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आपको सवाल की इजाजत भी नहीं मिलेगी। जैसे ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपके जहन में बात करते करते कोई आइडिया आ गया है, कोई एग्जाम्पल आ गई है, कोई वाकया याद आ गया है, तो आप ये चाहोगे कि जी मैं वो स्टोरी बताऊं क्योंकि मुझे लग रहा है। कितनी दफा ये होता है कि हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा होता है और जब वो कोई बात बताना चाहते हैं तो हम उनको कोई अपनी एग्जाम्पल बताना चाहते हैं लाइफ की। अच्छा, हम जब एग्जाम्पल बताना चाहते हैं तो टीचर कहते हैं बातें कम करें, बातें करने की जरूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करें, आपस में मत बातें करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कैसे, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है? बताइएगा जरा। अपने खुद रास्ते इख्तियार जब बंदा करता है खुद अपने लिए,
और दूसरों की जो होती है ना गलतियां, दूसरों की अपनी उनसे सबक सीखने से। और अगर हम और सिर्फ क्लासरूम, अगर हम अगर कन्वेंशनल स्टडी मेथड की बात करें, लर्निंग स्टाइल की बात करें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, वो दूसरों के उनसे सीखो। कन्वेंशनल, एक मिनट ना आपको उसको तो जरा अच्छी लगती है। उर्दू में बोलते हैं। आप क्यों कन्वेंशनल में तो यानी स्ट्रक्चर कि के हिसाब से जिस यानी तरह हम कि फॉलो करते रस्मी तालीम का जो अंदाज है कि जिसमें लेक्चर दिया जाता है, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर सोच के बात की जाती है, उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें अगर आपको कोई वाकया बयान करना है ना, कि ये बात में फॉर एग्जांपल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एल्गोरिदम कहाँ लगाते हैं, या दायरे के जो थ्योरम्स होते हैं उनका लाइफ में क्या पर्पस है, नो नो नो, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क, जस्ट डू व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेड इन माय माइंड कि जी मुझे ये पढ़ाना है। तो अगर आप समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए आपके पास स्कूल है, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास अब और बहुत सारे इदारे पड़े हुए हैं लाहौर में, तो जाएं वहां पे, टीचर भी है वहां पर, वहां पे चुप करके आपको बिठा देंगे। आप आज देख लें, आज आप लोग जितना बीबे बच्चे बन के बैठे हुए हैं, किसी का हाथ नहीं कोई मरोड़ा, कोई किसी का बाजू नहीं मरोड़ा, हैं। इम्पल्सिस आप ये काबू में चाहती आ हैं गई। आप ये चाहती हैं समय कर देना नहीं, और मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आजाद माहौल रहना चाहिए। कुछ जिंदगी के कुछ हिस्से में, कुछ जगह पर लर्निंग को, अपने लर्निंग को क्यों इतना मतलब मुसीबत क्यों बनाते हैं, क्यों इतना आर्टिफिशियल बनाना चाहते हैं? ये जिंदगी के हर लम्हे में हो रही है। क्यों हम एक बच्चे के बालों के मसले को नेगेटिव रंग दें? अगर वो डिस्कस करना चाह रहा है, वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वाई वी आर नॉट गेटिंग सीरियस? हम क्यों नहीं बात करना चाह रहे इसके ऊपर? मतलब सोचे ना थोड़ी देर के लिए, मुझे बताएं कि हम क्योंकि क्यों नहीं लोग बात बात नहीं कर करते, क्योंकि ये रहे? हाँ, नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा, आज एक बच्चे के आप दिमाग को, उसकी सोच को दबा देंगे, दबा दें, लेकिन क्या उसको स्नब कर देने से, सप्रेस कर देने से मसला खत्म हो जाता है जड़ से? नहीं, वो फिर से आ जाता है। आप लोगों ने दीवारों में सेम देखी होगी ना, वो जो नीचे से फूटती रहती है, फूटती रहती है, जब उसका जमीन से कांटेक्ट होता है सेम निकलती रहती है। ऊपर आप प्लास्टर कर भी दें, सीमेंट पत्थर लगा भी दें, क्या होता है? दूसरी जगह से बड़े ज्यादा जोर से निकल आती है। सेम हम्म। का पता है आप लोगों को सीपेज का क्या होती है? सेम, ये जी जी पता दीवारों में, जो दीवारों में नमी आ जाती है, एक जगह से बंद करते हैं ना, तो दूसरी जगह से फाड़ के हाँ। निकल आती है, चूना प्लस्तर। अच्छा, राइट। मैं अभी इजाजत चाहूंगा, 2 मिनट जी जी बाद मैं गाड़ी जी मैंने बुक करवाई थी, तो आ जाइए इंशाल्लाह। तो जी आपकी क्लास फिर होगी इंशाल्लाह। बच्चे आपके साथ बहुत जी चाहत बिल्कुल। के साथ मुतलिक हुए हैं हाँ 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 इंशाल्लाह। हाँ। इनकी चाह इनकी चाहत के लिए क्लास मैंने इनके काफी सामने काम कुछ कर रही डीलिंग्स रखी हैं, डील्स। टीचर को पता है। है। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी सी इसकी एडवर्टाइजमेंट करें ना, यही लोग, तो इनके और साथी आ जाएंगे बीच में। हो सकता है कि नहीं? साथी। शर्म करो तुम लोग। काफी सर खबज वगैरह सर, ये फायदा, हमने अब्दुल क्लास थोड़ी राफिक। खोलनी है। क्लास थोड़ी खोलनी है हमने। हाँ, वो नहीं कर सकते, करें यार, वो आपकी तुम मर्जी लोग है। तो कहोगे बस, तुम तीन लोग बैठे रहो। तो मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो चाहत ये, हर चाहत की फिर एक कुर्बानी होती है, एक कीमत तुम्हारी होती है, एक प्राइस है। सेक्रीफाइस होता है। हाँ, अच्छा, मैं हाँ, देखे ना हमारे हाशिर के साथ। ओपिनियंस लेते हैं, हाशिर के ओपिनियंस लेते हैं अबाउट स्ट्रक्चर्ड। क्या आपका ख्याल है, हाशिर, आपके ख्याल में लर्निंग कैसे हो सकती है? क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लास के अंदर होना चाहिए, टॉपिक डिसाइडेड होना चाहिए, उसका एक ज्ञान शुरू होना चाहिए, फिर थोड़ी देर के लिए एक बच्चे को कहें ओके तुम कुछ कहना चाहते हो, 45 मिनट के लेक्चर के बाद यू कैन आस्क। तो क्या ये निजाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? लर्निंग क्या चीज है, कैसे होती है, बच्चों की मेरे क्या ख्याल से जरूरत स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं, और उस हिसाब से भी चल सकते हैं। है, और क्यों, और रीजन? फिर भी वैसे एक रफ आउटलाइन होनी चाहिए कि आप कहीं इधर उधर ना निकल जाएं। इधर इतना उधर कोई के इधर का। मतलब ऐसी बस रैंडम बातें ना डिस्कस करें। हाँ। सो यू लाइक द मेथड जिसमें जो कि आप लोग स्कूल कॉलेज में फॉलो करते हो, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है उसमें? है गड़बड़, बड़ी नहीं ज्यादा मिस गड़बड़। मिस मिस मेरा ये था स्ट्रक्चर इस लिहाज से कि मतलब हमारा पता हो कि हमने किस पे रहना है।
बट वो तो हम्म। निकल ही जाएंगे वैसे आपके पास, इसलिए थोड़ी, इसलिए आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं, बस यही ठीक यही तो आपके ना खाली खूबी है, मतलब ये है खूबी है आपकी। ठीक है। मतलब आप चल। सवाल, मेरे सवाल का जवाब देती है आराम से, सुकून से। सही है। नहीं ये ज्यादा चलें जी जी। फिर जी जी सर। इब्राहिम अल्लाह फिर ताला खैरियत से रखे आप। प्रोग्राम बनाएंगे ना आप। हाँ एक ठीक है, एक 31। महीने में एक दफा मेरी तरफ। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जी सर, वैसे जेन जी वाला मशवरा सर दे के गए हैं वैसे इब्राहिम। बड़ी बड़े बनते हो तुम ना। जेन अल्फा तो जेन जी तो वो कह के गए हैं कि क्लास को ऐसे करो और ऐसे करो। आह क्या मैं कहाँ आप बनता हूँ जैसी बेइज्जती करा रहे हो। मैं कहाँ हाँ। जल्दी बनता हूँ। मैं बता दूं कि मेरी जनरेशन है, बस मैंने ये बताया मेरे पीछे पीछे सबसे ज्यादा इसको पता था, बस फिर हमसे सबसे यहाँ पे क्योंकि किस सबसे मेरे ज्यादा ज्यादा पता तुम्हें था। पता था। सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा नॉलेज तुम्हें लेता पता था है, इब्राहिम। हाँ। तो नॉलेज लेने में क्या जाता है। तो सारा कुछ पता तो होना चाहिए, कैसे जेंजी गुजारती है लाइफ। ओ भाई यार क्या करते हैं, क्या चीज होती है इस दौर के, क्या तकाजे हैं दौरे हाजिर में इंसान। ओके ओके। अच्छा चलें। ओके बताएं जी, क्या 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 सीखना चाहते हैं, क्या लर्न करना चाहते हैं। बहरहाल मुझे बस सिर्फ इस बात के ऊपर कि यू गाइज हैव टू एक्सप्लोर और द फाइंड द assumptions बिहाइंड दिस लर्निंग सिस्टम। लर्निंग इज हैपनिंग एवरी टाइम, इट्स हैपनिंग। ठीक है। तो इसको, इस जब तक आप लर्निंग को कोई और चीज समझेंगे और क्लास को कोई और चीज समझेंगे, तो आप लोगों के अंदर गैप, ये जो रियल एजुकेशन वाली चीज है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। देखो मसला हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये है कि वो आपको एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट किए बगैर, यानी छोटे बच्चों के लेवल पर मैं देखती हूँ कि उनको जो पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह आजकल बच्चे ये टॉपिक्स कर रहे हैं, छोटे बच्चों को जो करवाने पड़ते हैं कलर्स के, मॉलिक्यूल्स के, लिक्विड्स के, सॉलिड्स के, तो उनको ना ये नहीं कहा जाएगा कि आप चीजों को हाथ लगा के चेक करें, फील करें, महसूस करें, ये नहीं करने दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन कॉपी में तस्वीरें दिखा दिखा के कहते रहेंगे कि आप सॉलिड लिक्विड गैस को चेक करें, सॉलिड लिक्विड गैस बताएं। ठीक है। भाई एक एक घंटा बच्चे को पानी के साथ खेलने दें। ठीक है। जब वो उसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करेगा कि पानी इधर से उधर जा रहा है, ये क्यों इधर जा रहा है, और जब हम सैंड डाल रहे हैं वो इधर से उधर जा रही है, और अगर हम एक ब्लॉक को इधर उधर करने के तो वो ब्रेक नहीं होता, तो ये क्या चक्कर है। ठीक है। तो इस जो तरह रियल स्लो लाइफ नहीं हो में जाएंगे बहुत। क्या कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ हाँ सब बहुत बस स्लो ये नहीं हो इसने जाएंगे, सही एक पॉइंट घंटा है। सिर्फ पानी के बस साथ खेलता लोगों रहेगा। को चाहिए मतलब एकदम से उनको चाहिए ना रिजल्ट चाहिए। सॉरी, एकदम से रिजल्ट चाहिए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मेरे हंसी करना सही तो मैंने कोई हंसी। चलो अब किधर जा रहे हो। आप भी जाएं प्लीज। आज मैं अब फिर हम खेलेंगे। जी बच्चों। ओके। हाँ तो आप बताएं क्या क्या सीखना है, क्या करना है। बस मुझे यही बात बताना थी। हाँ ये बात ठीक है आप लोगों की कि फौरन दुनिया को रिजल्ट चाहिए, और ये सही बात है, आउटकम चाहिए। लेकिन अगर जिसके अंदर ज्यादा कन्विक्शन होती है, ज्यादा यकीन होता है, जिस चीज के लिए ज्यादा यकीन होता है, वो चीज आहिस्ता 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 सामने आने शुरू हो जाती है। तो इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि दुनिया की बहुत सारी, जब स्ट्रक्चर जो जब रेफॉर्मेशन का काम होता है, तामीर का काम होता है, नए आइडियाज पे काम होता है, तो ये आसान नहीं होता। ठीक है। हम्म। तो ये मुश्किल होता है, ये हमेशा मुश्किल होता है, इसके रास्ते में मुश्किल होती है, रुकावट होती है। चंद ऐसे लोग जो इस बात का जज्बा रखते हैं और इस बात की ठान लेते हैं कि यार हमें काम करना है, हमें बेहतर काम करना है, हमें तामीरी काम करना है,
तो उनकी यकीन की वजह से वो प्रोग्रेस कर जाते हैं। ठीक है, जी अब आप लोग बताइए कि क्या टॉपिक है, क्या कंसर्न्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाना पड़ेगा। मौसी भी आ जाना स्विमिंग पूल में। क्रिकेट में डाल इधर ही खा लेते हैं हम। मौसी मौसम में वो जी मिस। अचार बनाने जी जी। हाँ जी। जी अब बहरहाल मुझे तो जो तरीका आता है, मैं तो यही जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कहाँ मिस किस नहीं चीज में मिस, क्या आपने प्रॉब्लम उस है। बात को पकड़ लिया मिस, बस मुझे समझ आ गया मिस। ओके, नहीं 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 नहीं, बस पकड़ा नहीं है, आपने आपने पकड़ा नहीं है। हमारे डीप थोड़ी जाना इसने इतना, बस काफी है समझ आ ओके, चुकी है। अच्छा ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ओके उसके, ओके तो देन स्टार्ट। आप क्या टॉपिक चाहते हैं, किस पे बात की जाए, किस टॉपिक को जाना जाए, कुरोदा जाए, सीखा जाए। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको आप लोगों के सेशन का एनालिसिस करके बताऊं ना, मैं आप लोगों के किसी एक सेशन की डिस्क्रिप्शन भेजूंगी कि आज हमने क्या 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 कवर किया। मिस कवर तो बहुत सारा कुछ कर लेते हैं, मतलब हम 3 टॉपिक मिस मस्ट है, मिस 3 टॉपिक तो मस्ट ही है। एक इसकी ब्यूटी का, एक मेरे मसाइल का, ब्यूटी का और इसकी और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल जिसने करना है जाके बड़े होके फ्यूचर में, ब्यूटी का इसकी ब्यूटी का मसला है। अजीब किस्म से बनता है। मिस नहीं नहीं जी हाशिर बोल। कितने साल के? आशिर, कहाँ 18 है आप? 18 18 18 ही है इसको। हमारे इधर इधर ही। हमारे इधर इधर मैंने कहा दाढ़ी नहीं निकली आपकी हुई। दाढ़ी क्यों नहीं है? यार दाढ़ी का मुझे नहीं पता। दाढ़ी जरूरी थोड़ी है। जी जी हाशिर, जी जी। आ, वो करें क्या टॉपिक सामने लेकर आए, किस इशू पे टॉपिक बात करनी आप। है। तो मुझे था कि जंग के बारे में बात होगी कि हाँ हाँ। पर नहीं आपने ऐसा कुछ टॉपिक नहीं मिस, सोचा। नहीं मिस, नहीं। हाँ इन पे बहुत बात हो चुकी है पहले ही। जंग के बारे बहुत में बहुत। एक्चुअली, ओके, अब इब्राहिम थैंक यू सो मच। मतलब मैं हैं? इसलिए नहीं ये लेकर आई, मैं इसलिए नहीं लेकर आई थी कि हर जगह यही बात हो रही है, ये बात हो रही है। ठीक है, एनालिसिस जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जितना खुदा के कानून के बारे में मैंने पढ़ा है, या कौमों के अरूज और जवाल के कानून के बारे में, कौमों के उठने के बारे में, कौमों के गिरने के बारे में, जो चीज अब तक कुरान से पता चलती है वो ये है कि इंसानों के अफरादी हालात कैसे हैं। आप लोगों के ओपिनियंस अगर डिफरेंट हो तो आप लोग प्लीज इस पे पॉइंट को सामने ला सकते हैं। कौम कैसे लोगों से बनी पड़ी है, हम लोग कैसे लोग हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप हमने जंग कर ली, हमारा क्या मिजाज है, जज्बात से भरा हुआ। हम लोग सच्चाई के करीब नहीं है, हम अपने घरों के हालात पे तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं है। हम डेमोक्रेसी का झंडा उठा के खड़े हैं, लेकिन हमारे घरों में डेमोक्रेसी नहीं है। हमें डेमोक्रेसी का मतलब भी नहीं पता। हम चाहते हैं कि हमारा लीडर तो ऊपर से आ जाए, कोई फरिश्ता जिसको हम वोट डाल दें, लेकिन घरों के अंदर आप ये देख लें कि वो, कभी ये देखें कि आपने ये देखा है कि घर के अंदर 5 अफराद की कंसेंट लेके डिसीजंस किए जा रहे हो। एक फर्द की जिंदगी का फैसला एक खास उम्र के बाद, तरबियत करने के बाद उसके हाथ में होना चाहिए। 15-16 साल दबा के एक जो बच्चे की खर्चा उठाता तरबियत। है उसके हाथ में होता है। खर्चा क्या? उठाता है उसके हाथ में। खर्चा उठाता है उसके हाथ में। ठीक है, तो बस सेम है, देख लें पाकिस्तान को भी, कि फिर जो पाकिस्तान के भी जो समझते हैं कि हमारे पास अकल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो वही फैसले करते हैं। पाकिस्तान की भी तकदीर इसी तरह ही चल रही है। तो मतलब कहने का ये है कि हम जज्बात में भरे रहते हैं, हम तस्दीक नहीं करते हैं खबरों की, हमें सच्चाई से कोई गर्ज नहीं है, हमें ईमानदारी से कोई गर्ज नहीं है, ऑफिस में जाके जो मर्जी किया जाए। अब हमारे नौजवानों के हालात देख लें तो उनको मजाक से फुर्सत नहीं है, यानी हकीकत और मजाक का डब तफरीक ही नहीं करनी आ रही। जंग क्या चीज है, हमें फलस्तीन के बारे में जानते ही नहीं है हम। हमें ये पता नहीं है कि जब एक घर की छत आके जमीन पे गिरती है तो कितनों के सर कटते हैं, कितनों के लिए होता है, और एक अगर गोला सर पे आ जाए तो वाकई हमारे पास एक अस्पताल काफी नहीं है। एक अस्पताल भी नहीं है ऐसा कि जो इतने मरीजों को एट अ टाइम 1,000 मरीजों का इलाज कर सके। मिजाज देखे हमारी कौम का, क्या लर्निंग का दिखा? ये हाल है कि ओ माय गॉड जंग खत्म हो गई है तो अब कल स्कूल जाना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्कूल लर्न। स्कूल तो स्कूल से जान बच्चे भगा रहे हैं वैसे। भाग रहे हैं, आई ठीक है, भाग रहे हैं तो सिस्टम को खत्म करे ना। क्यों रखा हुआ है सिस्टम को, ना तो मिस रखे, क्या मैं तो। करें, मिस क्या करें?
लर्निंग से मोहब्बत पैदा करने के लिए तो हम खुद कुछ कर सकते हैं ना। हाँ जी, हम खुद कर सकते हैं। हाँ। तो मैं स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन कम से कम मैं अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए क्या कुछ कर सकती हूँ कि मैं यार वो चीज जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है मैं उसके बारे में जानना शुरू कर दूं। ठीक है। लर्निंग की बात करें और फिर बाकी सच्चाई, ईमानदारी, अखलाक, इज्जत, एहतराम, कंपैशन, जस्टिस, इंसाफ, अदल, ये क्या है? हमारे इदारे किस जवाल में, किस पस्ती में खड़े हैं? एजुकेशनल इदारों को देख लें, सिर्फ पैसा कमाने से गर्ज है। दीनी इदारों को देख लें, सिर्फ दीनी मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। आप दूसरे इदारों को देख लें, ये जो कॉरपोरेट सेक्टर को देख लें, तो हर तरह की लेग पुलिंग आपको नजर आएगी, हर तरह की आपको हसद नजर आएगा, दूसरों के करियर में रुकावटें डालने के रवैये, एटीट्यूड्स नजर आएंगे। ये सब कुछ हो रहा है, तो इस सारे के साथ अगर आपने 4 मिसाइल दूसरों को मार भी लिए हैं और फतह कर भी ली है, ले भी ली है, तो किस चीज पे बढ़िया शोखियां मारे हैं? क्या है? वो खत्म मिजाज ही पे। नहीं होके दे रहा। वो खत्म ही नहीं, ये यानी कि ये जब तक ये मिजाज नहीं बदलेगा हमारा, तब तक हमारी कौम क्या वाकई में फतह हासिल कर लेगी? आयतें लगाने से फतह हासिल हो जाती है? बस मैंने तो ना आयतें लगाई है ना, मैंने मीम्स बनाई है, मैंने दिन भर रहा हूँ। बेटे अब पूरे मीडिया भरा पड़ा है ना, वो जो खबरों में बिक रहा है, जो टिकटॉक पे आ रहा है, वो हमारी अक्कासी है ना। वो मैं नहीं हूं तो मेरे जैसे हैं कोई। आपने अभी कहा ना कि आप अपनी बाउंड्रीज में जो कर सकते कर, मैंने वही किया है, जो मैं कर सकता ना कुछ भी नहीं किया, रेस मैं लेके कुछ कुछ नहीं। नहीं। फिर हमने हाँ। लाइव जंग देखी है, मजा आ रहा था वैसे ना, इधर लाइक से उधर कि से। अब यहाँ हम लोगों ने, अब यहाँ हम लोगों हाँ, ने, वो जीत रहे हैं, मेरे यहाँ घर के जीत पास क्या समझ लें, आवाज आई है मुझे, खैर ना, सुबह आहा क्या कमाल। 6:55 पे रहे हैं। मुझे तो नहीं है। सायरन की आवाज, फिर धमाके की आवाज आई है, तो मैं फुल डर गया था। वो माहौल काफी अच्छा था। है ये डर के था, माहौल अच्छा था, मिस देखे जेंजी बैठा हाँ हुआ है। बेटे, क्योंकि पता नहीं है ना डर की बात होता क्या है। हाँ, जहर डर के ईमान पक्का होता है, जीत होती है। और आखिरत की तैयारी भी पक्की होती है। ये ना जंग में वैसे एक काम काफी मदद की है। मैंने ना नमाजें पढ़ना छोड़ दी थी मस्जिद जाकर, तो जंग तक हो गया, दोबारा थोड़ा सा पक्का हुआ। ये बेटे सही है। ये जंग नहीं, के खौफ से, ईमान या पक्का होती है। जंग के खौफ खौफ से, या अब्बा के खौफ से, या मार के डर से जो नमाज पढ़ी जाती है ना, वो देख लें कि वो क्या है। परसेंट नहीं, प्रॉफिट जंग तो के खौफ नमाज से वो वही। है, नमाज वो है जो आप खालिक को पहचान के उसके सामने उस दुनिया में जो कुछ उसने अता कर दिए, और जो जान उसने और जो जिंदगी उसने दे दी है, उसको किसी जगह टिकाने, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने, और उसका शुक्र अदा करने कि क्या कुछ दे दिया जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। उस खालिक को पहचानने और उसकी मार्फत के बाद उसके सामने झुकने के लिए जो कैफियत चाहिए होती है ना, उसको नमाज कहते हैं। पर आज जो जंग हमारी एबीसी, तो यही आपका माइंडसेट है नमाज को लेके? ठीक है। ऐसी नमाजों से फिर तब्दीली कैसे आएगी बताएं फिर? कहा क्या है? ये रमजान पूरे में कई लोगों ने कुरान पढ़े हैं और कई नमाजें पढ़ी हैं। अब हो जाती हैं सिर्फ नमाज, सिर्फ ऐसी नमाजें पढ़ने से कुछ हो जाता है? नहीं, देखें, कुरान। जंग का खौफ बेसिकली अल्लाह का खौफ, मर जाने का खौफ है, और उसी खौफ से हम नमाज कमाल नहीं इब्राहिम, पढ़ते। मौत जब मुंह पे आए तब माफी तुम किसके चुप नहीं करो। मिलती। देखें, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे लग पता कि मैं कल मर जाऊंगा, ऐसा कोई मसला नहीं था। पर ना, लाइक होते हैं ना कि ये एक रिमाइंडर आता है, जिससे ना किसी की डेथ होती है ना, तो आपको रिमाइंडर मिलता है कि तुमने भी मर जाना एक दिन। तो जो अक्लमंद होते हैं वो थोड़ी कर लेते हैं नमाज वमाज पुख्ता, और जो नहीं होते वो कहते हैं कोई नहीं, हम हमारी बारी है, थोड़ी बहुत आखिरी नंबर है हमारा। लेकिन तो ये जंग का भी ऐसा ही कोई सीन होता है। इससे लाइक तुम्हें रिमाइंडर मिलता है कि तुम्हारी मौत भी दूर नहीं है, कभी भी हो सकती है। और ऐसा तो वैसे मुझे पक्का पता था कि मेरी अभी मौत नहीं आ रही फिलहाल को। हैं? वाह। बस क्या है? मुझे ये पता है कहाँ से है ये बंदा उठ के। बस नहीं, सही कह रहे कांटेक्ट, फोन कॉल पे कांटेक्टेड रहते हो? नहीं, वो छोड़े। सही कह रहा है मिस, वो भी बंदा जो आगे साथ है, हाशिर में भी यही कह रहे हैं, सही कह रहा है वो। तो ये अल्लाह का खौफ ही था वैसे, जिसकी वजह से नमाज पढ़ी। मैं तो उसी खौफ से नमाज पढ़ता हूँ, वरना तो किसी खौफ में बिकॉज नमाज मौत फर्ज क्यों है से? ना। हाँ नहीं, जी। ये अलग ही होता है। मौत क्या है? मौत हाँ, क्यों? मौत का खौफ, अल्लाह का खौफ एक ही खौफ है ना। मौत का खौफ इसलिए क्योंकि अल्लाह से मिलना है तुमने एक दिन। हाँ। हाँ हाँ हाँ, बस सही है। अच्छा, तो ये मौत का खौफ अल्लाह का खौफ है, और अल्लाह के खौफ से ही देखिए हम डरने की तो है दुनिया। मतलब एक क्या डरने के मतलब? समझे आप कुछ मैं बड़ा बुरा एक्सप्लेनर हूँ वैसे ना। हाँ।
जो सारे हैं। पर अच्छा, आप तो कोशिश और अल्लाह से मिलने के खौफ में क्या खौफ है दरपेश? के अल्लाह क़यामत का तो खौफ, जहन्नम का खौफ। हो कि ऐसा ना हो के मतलब इस तरह होता है ना कि आप किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हो बगैर मिठाई लिए, वो वाला। है ये क्या ये तो वो आपको पूछता भी नहीं खाना फिर। है? ये पूछता तो है यार, रोज हर हफ्ते वो पूछता है। तो वैसे ही पूछ लेता है। अल्लाह के लिए मिठाई लेके जानी है? हम कैसी अमाल, कैसी, किस किस्म की अमाल लेके जानी? अमाल अमाल बस। सॉर्ट ऑफ। अमाल लेके जाने हैं? अमाल बेटे मतलब अपने लिए लेके जाने हैं। हाँ वो खुद खुद ही खाने हैं। यार ये वो मिठाई जो लेके कुछ जाएंगे होते हैं चावल। ना कुछ लोग जिनके घर आप जो खाने लेके जाते हो आप ही को खिला देते हैं, वो प्लस एक्स्ट्रा खाना देते हैं, वो वाला सीन होता है हम्म, कि वो आप ही के हैं जो जो मिठाई दे रहे होंगे वो आपकी ही होगी जो आपने अपने कोई पैसों से केक लेके खरीदी है। जाए तो इसी को खिला दे। बड़ी होता है। अब्दुल अहद आपने हैंड रेज किया था, सॉरी, अब बताइए। इसने मैंने अब्दुल अहद ने। तेज हाथ ही रेस करता रहता है। नहीं नहीं मुझे बात याद नहीं आ रही। ओके मिस ओके। मिस टॉपिक चेंज कर दें मिस। अच्छा नहीं अच्छा। मजाक है। पॉलिटिक्स घंटे ठीक हुआ है। पॉलिटिक्स क्यों नहीं, आप? मतलब जंग का तो ये मजे का बड़ा टॉपिक है। गलत गंदा मिस, यार बहुत टप गया मिस। इतने जो इतने हफ्तों करंट से, अफेयर्स हैं उन्हीं पे बात करते इतने हफ्तों से मिस ये जंग पे चल रहे हैं मिस। लंबी लंबी बातें ठीक करवा है। रहे हो इसे but he will be all fine। जी वली में तो ये सेटिंग करनी है, बारात के ऊपर मैं ऐसे तो करना शादियां है, कराता रहता हूँ तो सुबह की इतना लंबा सा बहाना नहीं कर। मिस लेकिन इतनी। लेकिन जंग की एक बात हो जाए तो ये उसको गुस्सा चढ़ जाता है। क्या बात है वो चाहते हैं जंग से जल्द की शादी हो जाए। मैंने ना एक वीडियो देखी थी ये कि कहता है कि ना यार ये इसने के कहाँ बैठा हूँ। वो बंदा कहता है कि ना मेरी हम लोग हमारी ना जनरेशन ही बड़ी खराब है। जब मैं पैदा हुआ तो पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद फिर कोरोना आ गया जब मैं स्कूल में था। अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा हूँ तो ये जंग शुरू हो गई है। हाँ 2004 और 5 वालों की किस्मत ही वो कहते जब मेरी शादी होनी फिर दज्जाल ने आ जाना। सही बात है। दज्जाल आया है बेटे। अच्छा, वो बस एक बात ये है कि अगर जंग के हवाले से कोई भी सूरत हाल चाहे खुदा के मिलने के हवाले से पैदा हो, तो ये जो आपने कहा ना, असल में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोगों का। लोग हमारे यहाँ शहादत हासिल करना चाहते हैं बस, मिठाई की चीज़ें, ठीक है, हाँ सर पे कफन बांधने को तैयार है, लेकिन हालात को फेस करने को और बदलने को तैयार नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए अगर जाएंगे तो वो आपसे आपके वक्त, आपकी जवानी, आपकी जिंदगी, आपके पोटेंशियल, आपकी सेहत के बारे में सवाल करेगा कि कहाँ लगा के आए, क्या लगा कर आए, कैसे करके आए। सो यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, फॉर योर दिस टाइम। इस टाइम में तुम क्या कर रहे थे? ठीक है, तो अल्लाह की मुलाकात से और अल्लाह से मिलने के डर से भी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना अमाल इकट्ठे करने का, इसके लिए कुछ लोग जाके हज कर आते हैं, कुछ लोग रमजान में 6-7 कुरान खत्म कर लेते हैं, कुछ लोग पूरी रात बैठ के नफिल पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग तहज्जुद पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग रोजाना 2-2 3-3 घंटे की तिलावत करते हैं, लगाते हैं, और कुछ लोग पूरा दिन मदनी चैनल टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं। ये बड़े वो करते हैं, बड़े वो करते हैं। कुछ लोग दाढ़ी और दाढ़ी रख लेते, अमामा पहन लेते हैं। ये लोगों के सबके यहाँ यूं नेकियां इकट्ठी हो रही हैं, ये खुदा से तो यहाँ आपके मिलने की ख्याल से मुलाकात यूं हो रही है। और कुछ लोग नारे तकबीर लगा के, जज्बा जहाद और जगा के, हाँ नहीं, इस तरह नेकियां इकट्ठी कलमा कर रहे हैं। शहादत। जी, ये आपके ख्याल सारी से क्या करना चाहिए नेकियां इकट्ठे करने के लिए? ये सारी तो चीजें हमको तो आपने बता दी कि नहीं करनी चाहिए। ऑन योर कैमरा प्लीज। हजर, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो। हम लोग कैमरा ही बंद किया हुआ है। वो हाँ बेड तो पे बैठा था। मैं कह रहा हूँ हाँ आपके हाँ। ख्याल से क्या करनी चाहिए नेकियां जमा करने के लिए? इन सारों को तो आप सार्केस्टिकली रोस्ट करिए ना, इन सारे तरीकों को, कि मदनी चैनल ऑन कर देना, तहज्जुद पढ़ लेना, 7 बार कहानी कुरान पढ़ना, या जो इन सारी चीजों में इंटेंट भी नहीं इन्वॉल्व और ये सारी चीजें फिर करना बस। नहीं, मैं सरकास्टिकली रोस्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको रियलिटी के करीब लेकर जा रही हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं असल में, मुझे ये बताइए कि अगर मतलब जो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि नमाज पढ़ ली है, तो नमाज पढ़ने के बाद, मतलब मैंने हजारों केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें नमाज पढ़ी जाती है और स्मगलिंग भी की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है और बीवी पे हाथ भी उठाया जाता है, पठान। कुरान पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाता है और अब्यूज उस घर में हो रहा होता है,
जुल्म उस घर में हो रहा होता है, कुरान पढ़ा जा रहा होता है, और रमजान की सारी इबादतें की जा रही होती हैं, और साथ ही साथ बच्चों को और बीवी को इमोशनली अब्यूज करने का कोई तरीके मैनिपुलेट करने के छोड़े नहीं जा रहे होते। क्या ये हमारे घरों की हालत नहीं है? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कहीं अपने इर्द गिर्द? कोई किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, किसी को अपनी फीलिंग्स बताने की इजाजत नहीं है। क्या हम किसी इंसान के लिए इतना भी जज्बा रहम नहीं रखते? वो यानी कि नमाज क्या ये सिखा रही है कि दूसरे इंसान के परखचे उड़ा दो, दूसरे इंसान की सेल्फ स्टीम बर्बाद कर दो, दूसरे इंसान, किसी को कंपैशन की नजर से नहीं देखना हमने? ये है नमाज? ये कुरान कह रहा है? क्या ये कुरान का मैसेज है? अल्लाह ताला ने सीधी सीधी वहीद सुनाई है उन लोगों के ऊपर जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं और गूंगों बहरों की तरह उन पे गिरते हैं। अल्लाह ताला ने कहा शरुद दवाब है वो लोग, जो जो ये अंधे गूंगे बहरे हैं वो लोग, यानी जो इस तरह, वो जो नहीं चाहिए अल्लाह ताला को ऐसे लोग जो आयतों खुदा की आयतों पे ऐसे सुमियानन बुकियानन गिरते हैं। ठीक है? तो थिंकिंग प्रोसेस, अल्लाह ताला ने हर जगह एक ही चीज कही है, सोचो 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 सोचो। सोचने वाले, तदब्बुर करने वाले बने इंसान। जो सोचना शुरू कर देगा तो वो कहेगा कि नमाज मैंने पढ़ी है, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? नमाज पढ़ी पढ़ी है तो मैं इस वक्त में कर क्या रहा हूँ? हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वक्त के बारे में हमारे हमारे क्या है? पूरे दिन में अगर 5 मिनट कुरान को समझ लिया जाए, लेकिन हम तो 40 घंटे सोशल मीडिया और टीवी के साथ गुजारते हैं। जी अब्दुल अहद। आप आपने अभी क्या बोला था? दारो दबा। शुरू शर्रुद्दवाब। जान ये वसूली दारो सा, दबा। बच्चे ये सारे हाफिज आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये आयतें आपको कहीं से भी सुना देंगे। नहीं ये समझ आती आती है। ही नहीं है, भूल गया हूँ मैं तो। मैं तर्जुमा पढ़ा था तो आज ऐसी मैंने आती मुझे है। पूरा आधी बात भूल गई है। आज मेरे 4 मार्क्स आए। हाँ, इसकी वजह, इस मीनिंग की वजह से मुझे 4 मार्क्स मिले आज टेस्ट में। हाँ ये स्कूल सिस्टम वाला बंदा आ गया। चारों दबाव की वजह से जो था, मुझे इसकी वजह से 4 मार्क्स मिले आज। तो मैं क्या करूँ? तुम मार्क्स के पीछे कैसे भागते गए? हो। मैं स्टूपिड हूँ। हैं? तुम्हें मर जाना फिर चाहिए। बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? जिस सिस्टम में तुम बड़ों ने डाला हुआ है उसको, तो वो बेचारा उसी की बात करेगा ना। तुम सारे उसके रोल मॉडल्स हो। 4 नंबर लेने हाँ, हैं। कमाल भी हमारे ऊपर डाले हुए साहब। हाँ, वो सारे तुम लोग स्कूल जा रहे हो उसके पीछे पड़ गए हो। हाँ, तो मार्क्स के पीछे वही ना भागता हूँ मैं। हाँ, मिसेस के बीच में इब्राहिम, ये यार मार्क्स ये के बंदा कहाँ से आया कसम से। ये मैं तो कह रहा हूँ, तुम कहाँ से आए हो? दोनों ओके, एक नहीं, स्कूल। एक स्कूल बनाते हैं, अपने बारे में बात करेंगे, अपने हाँ, बारे में। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हर बंदे की मेरा फुप्पो है कसम से, मतलब राफे फुप्पो। पुप्पो ही चला गया। नाम चेंज करता व्हाट्सएप पर ना, या मोहल्ले की पुप्पो। वो पुप्पो अच्छी पुप्पो होती है, एक और पुप्पो होती है वो वाली पुप्पो, तुम हो जो सयाहत है, इसका काम होता है सिर्फ आग लगाना और लोगों को बस उनकी ना उनके डिसीजंस पे रिग्रेट देना कि तुमने मैंने क्या ये रिग्रेट दी? मैं तो तुमने ये तुम्हारे पढ़ा। बारे में बात ही नहीं करता मैं। मुझे शौक ही नहीं है किसी के बारे में बात करने में। रिकॉर्डिंग्स पढ़ी नहीं है वैसे। हाँ चलो खोलते हैं आज, जो आप देखते हैं, आज शुरू करते हैं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन। अपने सब अपने बारे में बात करेंगे, ठीक है? सब अपने बारे में बात करेंगे, अपनी इस्लाह पे तवज्जो देंगे, अपने वक्त के बारे में सोचेंगे, अपने पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे, आ, अपने सोशल मीडिया कंजम्पशन के बारे में सोचेंगे। जो काम आप लोग कर रहे हैं उसके पीछे रीजनिंग तलाश करें, क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लोर योर वाई, फाइंड योर वाई। ये आपके लिए, ये हमारे लिए एक लाजिम चीज है। हर चीज को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के इस सवाल को खोजिए कि क्यों, क्यों हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कि ये जो जंग के बाद का जो समा बना हुआ है, मशरिक से मगरिब तक, हालात को बिल्कुल भुला के जो हम शेखियां मार रहे हैं इस वक्त और बड़कियां मार रहे हैं, तो मुझे बताइए ये कौन सा रवैया है? ये सेलिब्रेट तो ऐसे किसका करना रवैया है? चाहिए अपनी चीज़ को। क्या कह रहे हैं हाशिर आप? ये करना क्या चाहिए? सेलिब्रेट करने में क्या बुराई है कि हमने अपनी इससे 7 गुना बड़ी कंट्री को हरा दिया फिर। और वो जीते हैं 7 दिन बाद आपका जब पलट के वापस आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? सेलिब्रेट आगे का करने अभी क्या में सोचना क्या है, अभी है? जो करंट हुआ है उस पर थोड़ा कर लें सेलिब्रेट, तैयारी करें उसकी भी। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि हमें जस्ट 2 या 3 डेज अहेड का सोचना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह हम्म। रहा हूँ अगर कुछ अकम्प्लिश किए तो उसमें सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है। और अकम्प्लिश करने के लिए और या सेलिब्रेट करने के लिए हमारी कोई हदूद, कोई यूद होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, सेलिब्रेट किसने किए?
कारनामा किसने किए? कोच ने। ठीक है। और सेलिब्रेट कौम ने किए, तो कौम ही करती है ना। अगर हमारी क्रिकेट टीम जीतेगी मैच तो हम ही सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, वक्त का हिसाब खुदा को दे सकेंगे। मेहनत 24 घंटे की कर रहे हैं। ठीक है। 24 घंटे की मेहनत करके, दिन रात अपना पोटेंशियल लगा के, और अपने आप को पेश करके, और फिर उसके बाद जाते हुए साइन भी करके जा रहे हैं। ठीक है, कि मौत से और खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं। व्हाट वी आर डूइंग, लड्डू बांट के, कुछ किए बगैर। वो आप पैसों से आते लड्डू। वो आप- नहीं, आई मीन थोड़ा सा सोचें कि भाई वो लोग, उनसे कोई सबक सीख लें, कि वो 24 घंटे मेहनत, उनसे सबक सीखना है तो सीखे ना, कि किस तरह अपने टैलेंट को पहचान के, दिन रात मेहनत करके, अब खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं पूरे फखर के साथ, कि अब हम वापस नहीं आएंगे, अगर अल्लाह ताला से मिलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला से मिलने के लिए बस कुछ किए बगैर ही अल्लाह ताला से मिलने के लिए तैयार हैं। ये कौन सा चेहरा, ये कौन सा मुंह लेके जाना है अल्लाह ताला के पास? नहीं, हमारा तो काम ही नहीं ना है वो। लेकिन जब आ, वो रिश्तेदार होते ना जो आपने एक बार वीडियो भेजी थी वो ऑनली खोसा की अरशद नदीम वाली कि जी बात है। अरशद नदीम ने जीता था तो मेरा क्रेडिट, मेरा क्रेडिट, मेरा क्रेडिट। जी मैंने इसको कहा था कि तुम ये क्या कर देते, तो मैंने गुस्सा किया था मैंने उसके ऊपर, तो उसने सारा गुस्सा निकाला उस प्लेयर के ऊपर। तो वो वाला हाल है, काइंड ऑफ। डंडा किसी ने कि लेके गया। मतलब क्योंकि मुल्क है ना हमारा, तो फौज भी हमारी है बेसिकली, जीत भी हमारी है। और वो अगर आप कभी न्यूज चैनल पे जाए ना उनके इंडिया के, तो वो बड़े भड़के भड़के मारते थे। बेटे, लाइक उनकी एक जब इस पोस्ट से दो चार पड़ जाती हैं थप्पड़, और जब हाँ, 2 साल पहले जब 9 मई के वाकयात हो रहे थे, और जब देखा अपनों का मैंने। खून बह रहा था, जब घरों में तोड़ फोड़ हो रही थी, जब जगह जगह 2-2 हजार लोगों से जेलें भरी हुई थी, जो अभी भी भरी हुई हैं, तो उस वक्त क्यों इतना चीख चिल्ला रहे थे सारे? वो तो उस नवाज वक्त शरीफ क्यों की उस फौज वक्त क्यों थी। हाथों में पत्थर लेके खड़े थे? फौज किसी की नहीं होती भाई। यानी हमें हर वक्त बस डोपामिन किक ही चाहिए। बस हम हर वक्त डोपामिन रश में जीना चाहते हैं। हाँ, मतलब 2 मिनट में हमारी यहाँ पे हम, और 2 मिनट में यहाँ पे, बस ये काम है हमने संभाला हुआ है, ये होता है हमारा। नहीं हम ब्लैक एंड व्हाइट में जीते हैं बस। दोबारा पूछ। ये तो पाकिस्तान है। मतलब इंसाफ के लिए, ठीक बात के लिए, कोई है आवाज उठाने वाला, या कोई बात करने वाला? मतलब हम लोग, इन एनी केस, हमें क्या राइट चीजों की, राइट प्रिंसिपल्स की को नहीं समझना चाहिए कि क्या है? या तो फिर बता दें, फाइन, इस सेलिब्रेशन को कायम रखिए, कि अगर वो कुछ ना भी कर सके तो, या अगर कल को आपकी गर्दन पे कोई जर पड़ती है दोबारा, तो बस गालियां ना देना। वो उस वक्त फिर तो ये दुनिया कैसी मिस, क्या सवाल है दुनिया इसमें? कैसी हो रही है? अरे ऐसी दुनिया में गुजारने का मजा थोड़ी आएगा जहाँ पे आपको गालियां ना पड़े और आपको या इस्तकबाल ना हुआ होगा। पढ़ेंगे तो तुम फिर कहोगे क्यों पढ़ रही है। वो तो काम है बेटे, मेरा मेरा काम है, मेरा दोनों में काम है। एक में बिल्कुल इस्तकबाल पढ़ेंगी होना और एक गालियां, में जरूर अपना को बताना गालियां है। पढ़ेंगी, बिल्कुल ठीक है, गालियां भी पढ़ेंगी, फूल भी पढ़ेंगे। लेकिन आपने अपने लिए चूज करना है कि मुझे किस काम पे पढ़नी चाहिए। ठीक है, सोच समझ के वो रास्ता तो इख्तियार कर लेना। फिर जो मर्जी है हो, कोई बात नहीं है। और वो जो हाशिर पिछली बात कह रहे हैं ना, कि हाशिर कह रहे हैं कि सेलिब्रेट नहीं करें, फाइन, सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने आप को बार बार उम्मत मोहम्मदिया का और मुसलमान का और ये टाइटल्स दे के जब आप सेलिब्रेशंस करते हैं, तो हमारे नबी ने तो कोई पावर शो ऐसे नहीं किए थे वहां पर। ओहद में और हुनैन में थोड़ा थोड़ी सी हम लोगों को ये गुमान आया था कि हमारी ताकत शायद ज्यादा हो गई है, और हमने तादाद पे भरोसा किया, तो अल्लाह ताला ने वहीं पे सबक सिखा दिया था, कि अल्लाह के हिसाब से हम इतने बेखौफ हो गए हैं, कि भाई तुम अपनी तादाद पे तराने लगे थे। तो मतलब क्या ये मिसाइल वाकई भी जाते हैं? क्या ये तादाद होती है जो बजाती है? तो खुदा से हमारे नबी ने भी जंगें जीती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? पूरी पूरी रात वहां पर शऊर के साथ, और रोने के साथ, और तजदीद
उसके साथ ईमान के साथ वहां से तोड़ते थे, और फिर उसके बाद पहले से ज्यादा बेहतर से बेहतर से बेहतर इंसान बनते थे। और हम हर चीज के बाद बदतर से बदतर ही होते हैं। अब पहले 2 घंटे टिकटॉक पे गुजरते थे, अब 4 गुजरते हैं, अब 8 गुजरते हैं, अब 16 गुजरते हैं। हमारे अंदर तो बस यही ये चेंज तो आ रही है। कंपैरिजन ही होता ना। हम्म। वो तो आइडियल थे ना हजरत सल्लम, तो उनकी तो उम्मत और वो होगा, बिल्कुल उन्हें तो ऐसे आइडियल किस मोल्ड लिए किया होते हैं, और आइडियल्स किस लिए होते हैं? फॉलो करने के लिए। लेकिन कंपैरिजन तो अभी फिलहाल उनके साथ नहीं है ना, हम तो सिर्फ सिर्फ नहीं, थ्राइव कर सकते हैं। कंपैरिजन तो के तो अभी हम काबिल भी नहीं है, ना आप करें, कर रहे हैं कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन, आप कह रहे हैं कि नहीं, 16 घंटे टिकटॉक और उधर वो महफिलें लगा के पढ़ते थे, ये कंपैरिजन ही है। मैं समझ नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ ये आप कंपैरिजन ही करिए ना, कि यहाँ पे 16-8 घंटे टिकटॉक इस्तेमाल करें और वो वहां हाँ, पे अगर कुछ होता था तो वो उनकी बात करते थे। वहां पर एक मकसद था, उस मकसद की आबियारी के लिए मेहनत थी, काम था, ईमान था, जज्बा था, तालीम थी, तरबियत थी, ये सब कुछ हो रहा था। सोसाइटी की फॉर्मेशन हो रही थी, स्ट्रक्चर किया जा रहा था, मुनज्जम किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ हमारे तो बलोच बलोच पंजाब के दुश्मन है, पंजाब सिंध का दुश्मन है, सिंध बलोच का दुश्मन है। वो कह रहा है हमें अलग करो, वो कह रहा है हमें अलग करो। तो या हम तो ये नफरतें लेकर बैठे हुए हैं। हमसे मिस, तो ये अपने आपको इससे कोई मसला है कि टिकटॉक बंदा 8 घंटे यूज करे? आप ये नहीं चाहती कि सोशल मीडिया में बंदे एक्टिव हो मुस्लिम्स? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। आप नहीं चाहती तो लोग तो जाते हैं ना। आके क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि लोग अगर ये टिकटॉक पे व्यूज और स्क्रीन टाइम बढ़ाने की सिवा कोई असल जिंदगी में भी कुछ कर लें। लेकिन मिस वो बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं मिस, आपकी फौज कैसे? को सपोर्ट कर रहे बेटा, हैं। अपने फौज आप अपने लोगों की सपोर्ट पे अपने नहीं चल कमेंट्स रही है। दे के, अपने लाइक्स दे के, अपने डिसलाइक्स दे के, जो भी कर सकते हैं करते रहे ना, ठीक मेहनत ठीक है है, इसमें। अगर फाइन फाइन, आई हैव नो इश्यूज। मीम्स अगर बना के। आपने अगर अपना यही टैलेंट एक्सप्लोर किया है, यही पोटेंशियल है कि एक लाइक करना और स्क्रीन टाइम बढ़ाना, ओके, इफ यू आर कंटेंटेड, नो इश्यूज, फाइन। अगर आपको लगता है कि मैं अल्लाह ताला को जाके अपना 16 घंटे का वॉच टाइम दिखाऊंगा और अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, कैरी ऑन, उसको 32 घंटे पे लेके जाएं। सही है मिस। मैं टॉपिक से चेंज करते हैं मिस, क्या हाल है आपका? मेरा हाल अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा क्यों टॉपिक है। मिस? अच्छा टॉपिक है, क्यों हाल अच्छा क्यों नहीं है? आ, क्योंकि बस वो एक कौम मेरे हमारी ख्याल जो से सी है ना, डिप्रेस तो है। जिस धोखे में और जिस ख्वाब ख्याली में जी रही है, तो वो डर हर वक्त लगता रहता है कि यार हम किस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। शायद मुझे लगता है इस चोट के बाद हम सीख जाएं, शायद हम इस चोट के बाद सीख जाएं, हम शायद। तो वो मैं देखती हूँ कि हर तो चोट के लेकिन बाद ना। हाँ। आपने आपने अपनी टॉपिक नजरिए वही लेनी है, लेगी फिर बाकी आप? तो आप टॉपिक वही लेगी है? आ, आपने आप टॉपिक लेगी आपने उठा मेरा के। हाल पूछा है, आपने मेरा हाल पूछा है। ठीक है। हाशिर कह रहे हैं आप अपने पे फोकस करें। तो हाशिर, मुझे ये लगता है कि मैंने मैं अपने पे तो मैं ये नहीं फोकस कह रहा किया है। आपने फोकस करिए, आप गलत मेरी बात को ले रही हैं। अच्छा मैं कह अच्छा रहा हूँ अच्छा। आप पूरी सोसाइटी की क्यों टेंशन ले रही है, आप अपना लें, अपनी कम्युनिटी की लें, बाकी जो भी करेंगे उसका मेरे ख्याल से आपका टेंशन लेना नहीं बनता। हाँ, नहीं, जब वो ऊपर से गिरेंगे ना, तो उसमें हम भी आ जाएंगे ना, नरगे में। नहीं वो गिरते अगर आपको या तो मौत ये से डर होता लग रहा है मिस? मौत से? है। नहीं, मैं पाकिस्तानी मौत कम्युनिटी बैंड क्या मौत से डर लग रहा है आपको? नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, अगर पता चल जाए कि कब मौत ही आ जाएगी, गोला गिरने पे मौत आ जाएगी, हाँ तो अगर फिर ये क्या हो। है? ठीक है। तो मसला गोला ये गिर है भी जाए, कि आप पहले बाजू करेंगे भी। टूटते हैं, टांगे टूटती हैं, अफरा तफरी मचती है, खौफो हिरास फैलता है, दुश्मन फैलता है, बच्चे कुर्बान होते हैं, एक बच्चा गुमता है, दूसरा गुमता है, नजरों के सामने ह्यूमिलेशन होती है, दुश्मन आके असॉल्ट करता है, तरह 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 के, ये सब कुछ होता है। इतना आसान तो नहीं है मिस, जितना ही सारा कुछ बना रहे जस्ट हैं। इमेजिन अबाउट योर फैमिली। तो मतलब आप लोग करें अगर ख्वाहिश, मैंने तो ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम उस जिहाद की ख्वाहिश ना करो जिसकी जो अभी तुम्हारे ऊपर अभी जिसका वक्त नहीं आया। तो मैं इस बात के बारे में और ऐसे जी इब्राहिम। मिस मैं मुझे ना थोड़ा आपको लेट बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ जरा। पर सेलिब्रेट तो देखें, मुसलमानों ने भी किया था। दमिश्क जब फतह हुआ और सीरिया फतह हुआ और जब बाकी मुल्क फतह हुए तो उन्होंने किया था ना, क्या था? किया था उन्होंने सेलिब्रेट। क्या था? सब लोगों ने ये किया और था, बेटे, लेकिन पीछे इंटेंट डिफरेंट थी ना। सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है, आप जरूर हाँ कर बस लें, खुशी याद मना था। लें। लेकिन जिन्होंने जीता तो उन्होंने किया था, जिन्होंने नहीं जीता उन्होंने नहीं तो नहीं उन्होंने भी किया था। देखे जब वो पता नहीं कहाँ गए हुए थे, हजरत उमर
हमने जीता है। चुप करो ना, वो नहीं थे उस जीते वक्त। नहीं। हजरत नहीं नहीं, हम Shut up। जीतते हैं। हजरत उमर का जो था ना एरा, उसमें कोई एक जंग थी जब वो सारे लोग कहीं सीरिया का था या इजिप्ट का शायद था, तो उन्होंने ना घोड़े खाने। समोसे खाने। अच्छा, तो जब हजरत उमर ना लाइक 2 दिन पहले से ना, ऐसे चुप करो, 2 दिन पहले से ना बाहर घोड़े मतलब खाने। बाहर जाते थे, खबर लेते थे कि काफी दूर तक चलते थे कि कोई बंदा मिल जाए कि खबर मिल रही है, मतलब मुसलमान जीते या हारे या खबर मिली उनकी। तो हालांकि वो जब जीत गए तो उन्होंने भी सेलिब्रेट किया था इस बात को। और वैसे ही देखें, अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो ये इंडिया का सेलिब्रेट कैसे किया क्या था? बेटे? हजरत उमर का और उनकी अफवाज का किरदार के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, पर हमारा भी सेम ही है। मैं से एक सवाल पूछे कि सेलिब्रेट कैसे किया था, ये तो पूछे इससे। ये पहले सवाल सेम मेरा यही था, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया था। नहीं, फंसे रहेंगे, नहीं फंसे तुम। ये क्या दौरे पड़ते हैं। जी जी। ये जो नॉर्मल सेलिब्रेशन होती है कि लाइक शुक्र किया अल्लाह का, और अल्लाह का शुक्र किया। हमने कैसे सेलिब्रेट किया? गुलाब जामुन मान के, बाहर मंगरे डाल के, गाने फुल ऊंची आवाज से लगा के, हमने और ऐसे उसके बाद फिर देखे ना, भी उसके कोई बाद उनको मसला पैसे नहीं है, भंगड़ा भी डाल लें, कोई बात नहीं है। 10 मिनट के लिए भंगड़ा भी गुलाब डाल लें, जामुन के गाना भी लगा लें, नारा भी लगा लें, लेकिन अगर किसी का वतीरा ही भंगड़े डालना हो, हाँ, पर ये नहीं होना चाहिए, जिसका फील्ड फील्ड ये नहीं बनाना चाहिए। यहाँ फील्ड ही टिकटॉक के तमाशे बन गए हैं। यहाँ टिकटॉक है, स्क्रीन टाइम है, कोई भी कह लें, यूट्यूब है, यानी हमारे मर्द हजरात का घरों के अंदर 24 घंटे में से 8 घंटे जॉब के या 9 10 घंटे जॉब के और 12 घंटे टीवी के न्यूज चैनल पे, वॉच टाइम। न्यूज चैनल यार के। सिर्फ मैं रात को क्यों टारगेट करी है? क्या औरतें नहीं इस्तेमाल करती सोशल मीडिया? हमारे औरतें पास, भी, हमारे आगे। औरतें भी। राइट, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। जी यस। जी। तो यही हालात है औरतों ने, थोड़ा सा उनको ये होता है ना, घर के काम काज, बच्चे, हाँ, विश्वास ये, विश्वास तो विश्वास वो कमाल है। तो वो उनका ये है कि वो वो तो वो तो वो तो उनको गलती है। कर गया मैं, वो गलती और कुछ है नहीं। रियली। अच्छा, ये सारी आप बातें बताइए, होगी मैं ना। तो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है, मैं किसी के बारे में बात ही कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ। मैं देख लें, एक औरत ही हूँ, अब देख लें आप लोग, अब बताती हूँ मैं आप लोग को पूरे दिन की रूटीन अपनी। मैं तो सोशल सोशल मीडिया भी नहीं आती हमें है ज्यादा। जरूरत है, आप ना बताएं। अच्छा सोबी खाला, जी बेटे। ये तो सारे हमने मसले डिस्कस कर लिए ना कि हम टाइम जाया कर रहे हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे। अब इसको सही कैसे करें? क्या स्टेप्स लें जिससे इसको बेहतरी की तरफ जाया जा सके? वो सोचे। वेरी नाइस। क्योंकि सिर्फ अगर हम मसले डिस्कस करते रहे तो डिप्रेस ही होंगे। और बिल्कुल सही बात है, और ये यही मेरी बात, यही मेरी अब पॉइंट है कि मैं मतलब हर उसके बाद ये सोचूं कि यार फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, बिकॉज आपको अभी तक जितनी आप जिंदगी गुजार चुके हो, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें गेन कर ली हैं। किसी को अच्छी आईटी का इस्तेमाल आ गया है, किसी को अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है, किसी के मैनेजमेंट के स्किल्स अच्छे हैं, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स अच्छे हैं, कोई टीचिंग स्किल्स अच्छे करता है, किसी के कंसेप्ट और एकेडमिक्स अच्छी हैं, कोई कोई रिसर्च में अच्छा है। ये सब लोग आप लोग अपने ढूंढेंगे तो आपको सब ये कुछ अपने अंदर नजर आएगा कहीं ना कहीं, खोजेंगे कुरेदेंगे, तो आपको अपने अंदर कुछ चीजों की डोमिनेंस नजर आएगी ही आएगी। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने इन चीजों को एक्सप्लोर करके एक विजन के साथ अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि आप किस चीज को करके सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे? वो क्या जगह है जहां आपको पहुंचना है? ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई जगह है जहां आपको पहुंचना है? जन्नत। मिस मेरा जो है ना कि मिस क्योंकि आपके इंटरेस्ट हर बार चेंज होते रहते हैं मिस। मतलब आप अगर खुद सोचते हैं ना अपने इंटरेस्ट के बारे में, तो ज्यादा मजा आता है मिस, काम करने में ज्यादा मजा आता है। आप अपने इंटरेस्ट बट से मिस आगे अगर बढ़े। कोई और डिसाइड करता है ना मिस, वो आपका काम भी खराब हो जाता है। ऐसा ही आपकी है। लाइफ, मतलब वो उसका कुछ नहीं होता मिस। जिसने आप पे हम्म। इम्प्लाई करना, उसका कुछ नहीं होना मिस, उसको पैसे मिल जाने हैं, काम हो जाना है उसको। हाँ। हमारा काम इसलिए खराब हो जाते हैं मिस, क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाते हैं मिस। इंटरेस्ट डेवलप होते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ डिसएम्पावर होके लोग बैठ जाते हैं। अब बजाय इसके कि वो अपने जितना स्किल उनको आता है, वो उससे कुछ कर, उससे थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम करके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की तरफ जाएं। ठीक है, जिसको हाँ, जो कैसे? आता है वो दूसरे को सिखा दे,
जिसको जो आता है वो उसको थोड़ा रिफाइन कर दे। यानी प्रोडक्टिविटी को आप सारे लोग जानते हैं कि जहां पर आज आप खड़े हैं, इसको यार बेहतर मसरफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा गौर करना पड़ेगा। किताबें पढ़ते रहना या टीवी देखते रहना, बस देखते ही रहना, बस पढ़ते ही रहना, बस यही करते रहना, और करना प्रैक्टिकली करना कुछ भी नहीं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ये एक सही बहुत बड़ा बात। प्रॉब्लम है। तो अपने दिन के आपके 5-8 घंटे ऐसे होंगे जो तकदीर ने, कुदरत ने आप पे मुसल्लत कर दिए, उसमें तो आपको वही करना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू डू दैट, फाइन। अच्छा, अपना वो दायरा तलाश करें जहां आप लोग आजाद हैं। वो दायरा मैंने पिछली दफा भी कहा था कि वो अपने साथ वक्त गुजारे। 1 घंटा बैठ के सोचे तो सही यार, मिसाल के तौर पर किसी चीज पे एतराज, जो मैंने अभी बातें की हैं, जो हमारी जिस जिस टाइप की सेलिब्रेशन हो रही हैं, इस पे क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अच्छा, आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का ये चीज है कि आप अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए वाकई फख्र कैसे बन सकते हैं, तो अगर आपकी जिस शोबे में आप कंट्रीब्यूट। मुल्क के जाना लिए चाहते फखर क्यों बनना है बस? मुल्क के फखर क्यों बनना है बस? जरूरत नहीं है। आप मुल्क के लोग फख्र फखर। को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना इस वक्त, फखरे मैं आप तो नहीं लोगों कर रहा, को। मैं छोड़े मैं बताता हूँ, छोड़े चले, मैं बताता हूँ। जो भी कर, अगर जो आप कर रहे हैं, यानी कि मैं नहीं ये कर कहा रही। ना सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम ठीक। कौमी तराना क्यों पढ़ते हैं बस? क्या मसला है तुम्हें, हर चीज से मसला शुरू कर दूंगा मैं। आप लोग बताएं क्यों पढ़ते हैं, मैंने तो आज कहाँ सुबह से से पूछ रहा हूँ? आपको पता है? आप पढ़ रहे हैं ना, क्यों पढ़ रहे हैं आप ना मुझे पढ़िए। खुद नहीं पता, मैं पढ़ाया जाते हैं। वतन हाँ से तो मोहब्बत को इजहार करने के लिए। नहीं, इजहार क्यों करना है बस? इस वतन से इजहार क्यों करना है? मतलब मुसलमान ही कौम है और क्या? मुसलमान और काफिर है बस, और क्या है? सिंपली ना हमारे पास कोई अच्छी पेट्रोटिज्म नहीं। अच्छी शो को क्या? एंड करने की, लाइक ऐसा कोई मैं इवेंट कह भी रहा हूँ नहीं कोई मोहब्बत से लगाव नहीं है, सोच। मतलब वतन से लगाव नहीं बोलने है। बोलना। अच्छा, अब बोलो फिर से रिपीट। मैं हाशिर कह रहा कह हूँ रहे हैं कि वतन से कोई लगाव नहीं, पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। नहीं, क्यों लगाओ, क्यों होना चाहिए मतलब? वजह? पाकिस्तान में रखा कुछ नहीं है। हाँ, देखिए हमारे से मुकाबले बैठे ये बैठे। निहायत अच्छा तो फिर बुरा। मांग कर रहे थे। अब्दुल राफी जिस घर में रहते हो इससे लगाव है? हाँ, लगाओ किस लिहाज से मिस? मतलब अम्मी अबू से, घर से लगाव है जिस घर में रहते हो? मिस, चेंज हो जाए तो सही है मिस। मैं इसमें आपको ना एक बात क्या? बताता हूँ। मैं पूछ रही हूँ इस घर से लगाव है या नहीं है? और अब किस लिहाज से मिस? लगाओ क्या मतलब? इसके मतलब इसके के अलावा नहीं रह सकता इस लिहाज से? लगाओ यानी तुम्हें मतलब पसंद है, क्या है, मोहब्बत है कोई, मतलब नहीं, इमोशंस है इसकी तरफ मतलब पॉजिटिव। नहीं, इससे इमोशंस नहीं है इसके साथ। मैंने दो छोड़ बातें दो फिर करी। इधर। चेंज होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, कौन से इमोशंस कभी कमर किस ठीक है, यानी कि आपको शेल्टर के होने या ना होने, आपको फर्नीचर के होने या ना होने, और नहीं, शेल्टर आपको शेल्टर होना चाहिए मिस, शेल्टर होना चाहिए। मैं खाली इस घर घर के साथ, खाली इस घर के साथ नहीं लगाओ, ये कह रहा हूँ। यार है, को 2-3 घर और तो, थे। नहीं। तो जहाँ आप रहते हो, जिस घर में रहते हैं, हाँ। जिस घर में नहीं इंसान नहीं रहता है, नहीं, जिस शेल्टर में इंसान रहता है, उससे कोई उसको लगाव होता है या नहीं होता? होता है बट मेरे हिसाब से नहीं है, किसी को भी नहीं है, मोस्टली बंदों को मैंने नहीं है। दो बातें करनी है, नहीं, हाँ अभी एक जी। करनी है। अब मैं कर रहा हूँ ना, क्या क्यों बोल रहे हो ने? क्या तुम क्या बात करो, तुम घर में लगाओ है लगाओ नहीं, लगाओ है लगाओ नहीं, लगाओ है लगाओ नहीं, एक ही बात की जा रही बेटा है। बेटा तू यार याद रखना। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, मैं बोल रहा हूँ। बोलने दो अब। एक सेकेंड। अच्छा हाँ बोलो, हाँ हाँ, आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। हाशिर का पिछला कि मैं क्वेश्चन भी मैंने ऐड करना था जी, हाशिर बताएं। मेरा ये अब्दुल राफी से क्वेश्चन है कि मतलब अगर लगाव नहीं है अपने मुल्क से, तो फिर अगर वो उसने कुछ अकॉम्प्लिश किया तो फखर किस बात का है? मतलब आप उसी पे खुश होते हो ना, अगर आपका कोई जानने वाला करीबी कुछ करे तो आप उसमें खुशी में अपना हाथ डालते हो। यार गिन दो। अब अगर बाहर पे कुछ सड़क में कोई किसी को 10 लाख मिल जाएंगे, मुझे खुशी होगी? नहीं, मुझे चाहिए। कॉम वो कह रहा है तो मैं देखे, मुझे कोई भी 2 लाख। लगाव ऐसे ही होगा, जो सेलिब्रेट की बात कर रहे थे हम लोग। और पाकिस्तान क्यों? का हम दुपट्टा, किसी ने असल सेलिब्रेट किया है? में असल किसी ने में हाशिर सेलिब्रेट? अब्दुल राफी का इसने पॉइंट ये है सेलिब्रेट कि नहीं वो किया। उसने सेलिब्रेट नहीं किया, तो वो इसने इस सारी डिबेट के अंदर ही नहीं है असल में। तो खुश भी नहीं है वो। ना, वो तो खुश अगर था। ना बम मैं पैदा नाराज हूँ होता ना और हम मैं जंग खुश हार हूँ। जाते तो जंग हो उदास रही होते थी, सब। वो खुश था बिकॉज मैं स्कूल मीटर, बंद ना थे। ना यार, एक बंदे को बोल दिया करो यार, रूल्स बाय रूल्स। मैं कह रहा हूँ अगर अगर हम लोग जंग हार जाते और बॉम्ब घर पे आके आपके गिरता, तब उदास होते हैं नहीं? तब होता ही मौका ना। ही नहीं मिलता उदास होने का। नहीं, सीधा जख्मी उदास बच गयो, होने का, क्या उदास टांगे होने बस का। टूट गई, हड्डियां टूट गई, लेकिन जिंदा बच गयो। नहीं, डरता तो ना कि अपनी जान तो बचानी है ना। फिर एक और बॉम्ब के नहीं जाने की कोशिश उदास क्या करता होता है? उदास का क्या मतलब? इससे क्या ताल्लुक है? ना मतलब हंसी का कुछ ताल्लुक है ना उदासी गम का है ताल्लुक है। कोई, तो परेशान, कोई उदास यानी परेशान, आपको परेशानी होती नहीं होती? परेशानी होगी मिस, आप, जाहिर सी होगी, परेशानी तो होगी ना हाँ, मिस।
शादी को भागना तो है ना, मतलब जान भी जानी इतनी कि अपना अपने ये एक शेल्टर जो हमने मैंने बनाया था, मतलब जिस पे रह रहे थे वो लगाओ क्यों नहीं है तुम्हें? लगाओ नहीं है, मैं इस लिहाज से तो कि मतलब इसी को इसके बेटा, अलावा इसी को, तो इसी को लगाओ ये तो कहते हैं, इसी को कहते ये तो हैं। ये तो पेरेंट्स एटीट्यूड है। वरना वरना गोला तो दूसरी साइड जमीन पे भी गिर रहा है, ठीक है, वहां के लिए परेशानी क्यों नहीं हो रही? इसको लगाओ मिस, क्योंकि वहां पे मैं नहीं रह रहा इस वजह से। तो तो फिर ये फिर जहाँ लगाओ रह ही है ना। मैं ये अगर इसी, मेरा घर यहीं पर होता, लेकिन मैं रहता यूएई में होता, मतलब जहाँ पे भी रहता था, कहीं और बाहर के मुल्क में रहता था, मुझे डर होता मिस। मुझे मुझे वो होता कि भाई ये यहाँ पे रह रहा था, तो यहाँ पे अब मेरा जो घर था, जो था मेरा, वो नहीं है। उस लिहाज से मिस, घर मेरा यहाँ पर है पाकिस्तान में, बट मैं रह वहां रहा हूँ, वहां पर लिया हुआ है, तो वहां पे नहीं होता मिस। वो उस तरह का दुख है, मैं इस तरह के दुख की बात नहीं कर रहा कि एक घर ले लिया, वो जो भी है बड़ी कहानी। नेट कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से मांगने का मकसद है आएगा? जो भी रहे जी हाशिर मजीद पूछना चाहेंगे? हाँ पूछो पूछो नहीं नहीं please। नहीं। हाँ देखिए मैं इसको सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, बात ये है कि आप शायद शायद डिनाइल में हो, यानी कि वो आई थिंक कंफ्यूज हो गए। हाँ कि आप शायद इस चीज को यानी इमेजिन नहीं कर रहे कि मसलन अपनी अम्मी, अपनी बहन, अपने प्यारे रिश्ते जब नजरों के सामने टूटते फूटते हैं, जख्मी होते हैं, कोई जिंदा नहीं रहता नहीं है, मिस, कोई ये नहीं ये तो रहता। होगा ना मिस, ये तो होगा, ये तो होगा, मतलब ये तो होगा ना मुझे, ये तो मैं हाँ कह ये रहा हूँ। होगा। अच्छा, उस मैं पे घर की बात परेशानी, कर रहा हूँ, अगर उस घर पे की बात। परेशान होंगे, उस पे परेशान होंगे, घर के टूटने पे परेशान होंगे, तो ये परेशानी क्यों हो रही है? ये किसी और के लिए तो नहीं हो रही है, अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए, अपनी अल्लाह नेमतों के ताला ने लिए हो डाली रही हुई है, अल्लाह है। ताला ने डाली हुई है, तो वो हो रही है। नहीं, ये डाली नहीं है, ये डली डाली तो माँ बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत होती है और बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत, बस। बाकी सारी ना वो अपने आप आती है। एक मिस वो नहीं होता कि मिस मतलब अच्छा ख्याल, मतलब इसका भी ख्याल रख लो, मतलब कोई होता है ना, एक साइड होती है ना अल्लाह ताला ने रखी हुई है, मतलब वो तो होगी मिस, लेकिन पहले सबसे पहले मैं अपने आप को देखूंगा, फिर फैमिली को देखूंगा, फिर जो आगे आ गया। कौन सी फैमिली है? समझ आई मिस आपको? शादी समझ नहीं है मिस आपको? नहीं, शादी। मैं समझने की बस कोशिश ही कर रही हूँ कि शायद हम लगाओ के वर्ड को शायद नहीं समझ पा रहे, शायद वो आपके यहाँ कोई डिफरेंट वर्ड है, उसकी कुछ और आपके जहन में उसका कोई और लगाओ का मिस, मतलब मेरा कोई जो और मतलब मीनिंग। समझा रहे हैं ना कि मिस, कि घर से लगाओ होता इससे है इससे कि लगाओ है ना, जैसे घर से लगाओ ना, मतलब एक चीजों से लगाओ हो जाना, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो घर में रहने वाले बंदे हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू घर। घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे घर घर मेरी डिबेट हम डिस्कस नहीं करें ना, हम लोग डिस्कस ये करें जहाँ पे घर है, जहाँ पे आप रहते हो, जिस मुल्क में आप रहते हो, उस कंट्री से लगाव है या नहीं। घर और और उस कंट्री के लिए घर यानी कि रहने वालों उस, का कंपैरिजन नहीं करें। और आपने कहा ना उस कंट्री के लिए कंट्री उस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करने के काबिल तो कभी होंगे, सो होंगे, अल्लाह करे कि हम्म, वो वक्त भी आए। लेकिन असल में ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट और ये सारे का सारा काम अपने साथ करना है। बात तो ये अपने है साथ कि ही जैसे नहीं, भी मैं आयशा अपने ने कहा साथ ही ना कि बात हम कर रहा क्या हूँ। करें, फिर हम क्या मैं करें। कंट्री की बात कर रहा हूँ, कंट्री से कोई नहीं है, मतलब कंट्री में क्या है, मैं जाके यूएई में रह लूँ, वहां पे अब उसका कौमी तरह पढ़ने लग जाऊँ, तो रह लो अब ना मैं कहीं यार, और रह लो। रहने लग जाऊँ। तो मैं रहने की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लगाओ क्यों लगाना है, मैं ये कह रहा हूँ बस, इस कंट्री से क्यों लगाना है, बाकी कंट्रियां भी तो है ना, लोग रह रहे इस हैं। कंट्री में तुम पैदा हुए हो, इसकी मिट्टी पे तुम पले बड़े हो, इसका खा पी के तुम बड़े हुए हो भाई। अब मैं इस बाहर मुल्क पैदा के होता था, रिसोर्सेज तुम्हारे ऊपर तो मैं लग रहे हैं। बाहर पैदा होता तो वहां का कौमी तरह पढ़ने लग वो जाता। तो जिस कंट्री में पैदा होते वहां से ही लगाव होना था है, ना, क्यों जहाँ बिल्कुल पे क्यों आप ठीक पैदा है, हुए। वजह बिल्कुल सही है। वजह एक 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 लिहाज से तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि तुम जहां होते वहीं की बातें कर रहे होते, वहां पर भी होते, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती कि मैं अपने आप को ग्रो करना है। एक गर्लफ्रेंड बनाना तो बस, चाहिए। तो यही यार यही ये यही यही गर्लफ्रेंड बात की है, बातें कर अपने रहे आप हैं को जी। ग्रो कराना है, अपने आप को ग्रो कराना है, ठीक है। हाँ अपने आप को जहां आज है वहां से एक कदम आगे जाना है, जहां है उससे एक हाँ मिस, कदम ये आगे। तो मैं समझ आ गया ना मिस, मैं ये कह रहा हूँ कौमी तराना क्यों पढ़ते हैं, ये मुल्क से प्यार क्यों करते हैं, ये समझाया ना मिस, वो तो समझ आ गई ना, मैंने अपने आप को ग्रो करना है, ये तो कब की समझ आई है, हम जब से सेशन बात कर अपने आप को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। ठीक मैं है। हाशिर भाई से ही तो पूछूं कि हाशिर भाई अपने बताओ। आपने अपने अब्बा से, अपनी ये अम्मा से प्यार स्टेटमेंट नहीं करते हो? होता बस। अपने हाँ मिस माँ बाप से करता प्यार हूँ। करते हो? हाँ अपने मिस। माँ बाप से, भाई बहन भाइयों से प्यार करते हो? हाँ बहन भाई से भी कर लेता हूँ, माँ बाप से ज्यादा कर, माँ बाप से प्यार करते हो, क्यों करते हो? ये तो मतलब दिन नहीं करता, नहीं करता। मतलब हो जाता है। क्या तो हो क्यों जाता है? तो करते हो? मुझसे भी क्या प्यार होना था। नहीं 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 होता, मुझसे प्यार नहीं होता भाई। हैं? छोड़ दो फिर आप जो, जो ओ भाई मुझे तो क्यों? नेशनलिटी भेजी, मैं चला जाऊँ।
नहीं तो क्यों करना है? और माँ बाप से नहीं, नहीं, वो माँ बाप से कहते क्यों प्यार करते हो? आप कह रहे हो ना तराना क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों कहते हैं हम अम्मी को जाके क्यों कहते हैं अम्मी अच्छी लगती हैं? क्यों करना है माँ बाप से प्यार, क्यों करना है बताओ? मिस मिस बिकॉज मिस वो आपसे भी प्यार बस करते हैं। हाँ, में ये बात बिल्कुल आपने सही की है भैया आपने। हाँ, क्या कह रहा क्योंकि है वो इब्राहिम, क्या कह रहे फोन भी करते हैं ना। वो प्यार रिटर्न भी करते हैं वो कह रहे हैं। हैं? वो प्यार रिटर्न भी करते हैं? मतलब वो प्यार करते हैं तो हम प्यार करते हैं ना उनसे। हाँ बेसिकली ट्रेड चलती है। हाँ, ये ये बिजनेस। क्या तो मुल्क के ओके, साथ कोई ट्रेड नहीं है। ना, नहीं, वो कभी कभी मुनाफा देते हैं, कभी शदीद घाटे में डाल देते हैं। जस्ट इसलिए कि मुल्क, और मुल्क कौन है? नहीं एक और बात भी करनी थी मुल्क मुझे। मिस ये जो मुझे ना ये बाउंड्री बनी हुई है मिस। मुझे मेरी हिस्ट्री टीचर ने बताया था कि ना एक बार और हजरत ये टीचर मोहम्मद। अच्छी नहीं है, और नहीं नहीं अच्छी नहीं है, नहीं, अच्छा तो क्या ना, गलत बताती बातें। हजरत मोहम्मद एक बार ओके जब लेट गए हिम थे ना टॉक, मिराज ओके पे। ओके। हम्म। वो जब मिराज पे गए ना, तो उन्हें ना वहाँ एक काफी ना एक लड़की आवाज देना शुरू हो गई। तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। हाँ मुझे पता है उनकी दिल काफी झूठी होनी वैसे तो, वो ऐसी कुछ भी बोलती रहती हैं। देखो मिस इसने खुद तारीफ कर दी उन टीचर की। रहो, बैठे हैं। पर अगर सच हुई तो काफी लाइक वो है। तो ना फिर उन्होंने ना पूछा। ये को तारीफ कर दी उसकी भी उनकी। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने ना हजरत जिब्राइल से पूछा कि कुछ टाइम बाद कि वो औरत कौन थी। तो वो कहते हैं कि वो औरत ना दुनिया थी। अगर तुम उसकी आवाज सुन लेते ना, तो तुम पांचवें आसमान से ऊपर मत जा सकते, आप पांचवें आसमान से ऊपर मत जा सकते, आपका नहीं जा आगे सकते। जाना मना हो जाता। आप कि वो ना है, मतलब वो अगर उसकी आवाज सुन लेते, उसकी तरफ देख लेते तो, या मतलब जो भी कह लें उसको, खैर छोड़े। तो बेसिकली ना दुनिया में कोई चीज लगाओ के काबिल नहीं है। तो आप लगाओ लगाओ ऊपर सीधा। दुनिया में कुछ रखा ही नहीं लगाओ लगाने को। दुनिया में वाओ, लगाओ मिस लगाओ तो फिर मिस बस नेगेटिव टीचर है मिस, इतनी नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव टीचर है मिस। मिस वो ना वो उसी खाला से सोचती है मिस, इतनी गंदी टीचर है मिस। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत अच्छी है मिस, अच्छा, अच्छी है, एक से रिकॉर्डिंग हो एक रही है। सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो बेटा आप लोगों की हर वक्त हो रही है, उसकी फिक्र ना करें। ठीक है, हाँ इस मैं एक घंटे की, मिस इस एक मिस ये घंटे की आप ना मुझे रिकॉर्डिंग की भेजिएगा, फिक्र, अफेंड मिस ये आप मुझे भेजिएगा, मैं एडिट कर दूंगा आपको, मैं इस एडिट एक कर घंटे दूंगा। की रिकॉर्डिंग की ये फिक्र ना करें, पार्ट में डाल 24 देना घंटे उसमें। की रिकॉर्डिंग की फिक्र करें। जी इब्राहिम बताएं बताएं। बस यही बात थी, तो मैं कह रहा था कि दुनिया से लगाव नहीं लगाना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं लगाओ के काबिल। अच्छा, लगाओ लगाओ तो ऊपर से लगाओ, सिंपल। ये ऊपर से क्या? मिस आपने ये नहीं बात समझी मिस, मुल्क से क्यों लगाव लगाना है? मतलब ये बाउंड्री सेट तो नहीं है ना, मतलब कहीं और भी ना मुल्क ना, जा सकते हैं। ना लगाएं मुल्क से, ना हम्म, ना लगाओ लगाएं। आप लोगों के अभी आशिफ पिछले ऐसे हफ्ते मजा तक नहीं आ रहा तो, है, कैमरा ऑन पिछले करिए। हफ्ते तक तो आप लोगों का अजीम तरीन मकसद सारे लोगों का पैसे कमाना था। ओ पैसा आप भाई, लोगों ने कमाना भी इस मुल्क से ही है, इसके लोगों से ही है। जरूरी तो नहीं मिस, अब तो बाउंड्रीज खुल गई मिस। ठीक है, बाउंड्री ना। लिमिटेशन 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 नहीं है अब। जो मुल्क से लगाओ वाली बात पे तो चले बाद में आते हैं। जो इब्राहिम कह रहे हैं कि इस दुनिया में से अच्छा लगाओ लगाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो बिल्कुल फिर नहीं। बिल्कुल नहीं। तो दुनिया के एक लोगों से शर्ट, भी। तो बस एक शर्ट और एक शर्ट और एक पैंट में बस घूमो। हाँ, अभी आप घूमते ही नहीं हो मेरे। यही है, एक शर्ट एक पैंट, ये तो पहना है बस। हाँ बस अपनी वार्डरोब्स बाकी तो भरना, तेरे अपने जूते इकट्ठे करना, पिज्जे बर्गर खाना, ये शॉर्मों में ब्रांडों में धक्के खाना, ये 40-50 हजार फीस पर मंथ देना, ये छोड़ दो ओह, सारा कुछ। माय, हाँ मैं ये तो करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये अब्बा करते करते हैं हैं। इसके, इसके अब्बा करते हैं। वो तुमसे लगाओ किसके लगाया लिए हो करते हैं अब्बा, किसके लिए करते हैं? इसके लिए कहते हैं ना, किसके लिए लेकिन ये करते कह रहे हैं मेरा तो नहीं हैं? तो करता ना। कह दे इब्राहिम कि मुझे आज से कोई किसी कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे आज से कोई जो उनसे कहता हूँ ये वो बात। पिज्जे वो पता बर्गर है, और ये मुझे शशके नहीं उड़ाने किसी भी हैं। नहीं है, बताएं, किसी भी। बताएं अपने वैसे अब्बा को, तो मिस बताएं मिस कि खाला इसको सारी कहें, रात दिन रात की मेहनत करें। मिस पीसी भी नहीं लेना, इसको कहें, इसको पीसी भी नहीं लेना, क्या इसने पीसी पे इतना पैसा खर्च किया इसने, अच्छा खासा। जब दुनिया में कुछ नहीं लगा, दुनिया में किसी चीज कोई ऐसी काबिल इतना चीज ही नहीं है, तो एक घर में जाके अल्लाह ताला से जाके दिल लगाओ ना। फुल राइट, सही बात है। हाँ, वो ऐसी नहीं बोली वैसे यार, कुछ तुम ऐसी बोली यार। मतलब तुम क्यों योगी बनो फिर? जो भी बात। नहीं वो फिर देखिए, योगी, एक होता है वो ना जिंदगी गुजारना, और एक होता है जिंदगी गुजार। गुजारना हैं? देखो तो एक एक होता है होता पहले है जिंदगी जिंदगी जीना और एक होता है गुजारना। गुजारना, अच्छा गुजारना, और एक होता है अच्छी। जीना। जी, आप तो जी रहे हो। अगर आप जिंदगी जियोगे ना तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बस गुजारोगे ना,
तो पेपर बड़ा गंदा होगा, बिकॉज फिर आप खुदकुशी करने तक आ जाओगे। तो आप क्या करें? जिस तरह या खुद खुद मर जाओगे। अगर मैं गारों में जाऊँ ना तो मुझे बिच्छू काट लेगा पहले दिन ही। मैं मर जाऊंगा, फायदा। उससे बेहतर था, मतलब जिंदगी जीऊंगा ही फिर तो मैं। गुजारूंगा। गुजारूंगा ही, गुजारने तो वाला लगाओ गाना के होगा। काबिल है। हाँ। मैं बेसिकली ना एक और मैं कह रहा हूँ कि लगाओ, लगाओ लगता नहीं है ना वो। आपने देखा होगा ना कि जिस तरह होता है। ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है, और वो बेटा कभी कभी आप लोगों की ना वो मिसाल है कि मिसाल के तौर पर मिसाल देती हूँ कि एक ब्राइड है जो अपने ऊपर 25,000 का मेकअप करा के 4 लाख का लहंगा पहन के और 50 लाख की ज्वेलरी पहन के स्टेज पे बन के बैठी हुई है और कह रही है कि मेरा नहीं ख्याल कि जेबो जीनत करनी चाहिए। यार नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो मटेरियलिज्म है। आप लोगों ये का मुझे, मैं तो ये बात नहीं की, मैंने ऐसी आप बात नहीं लोगों की का मिस। ये आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं या चले इब्राहिम के बारे मैंने में। ऐसी बात की इब्राहिम मिस। बात कर, इब्राहिम, मिस मैंने ओके। ऐसी। मैं सिर्फ इब्राहिम की, नाश्ता इब्राहिम कर का लो ना जो भाई। कंस्ट्रक्शन सामने आई है, तो मतलब यू आर लिविंग अ लाइफ एंड यू आर एंजॉयिंग पर्क्स ऑफ लाइफ, ठीक है। और हर चीज की लग्जूरियस लाइफस्टाइल है तुम्हारा, और कह रहे हो कि जिंदगी से लगाओ नहीं लगन, तो लग जाओ ना फिर, जॉनी की अल्लाह वजह ताला से से जरा लगाओ यकीन लग। करो। नहीं, वैसे देखा जाए तो आइडियली इसमें बात इसकी सही है। मतलब हम्म। कि चीजों से अगर आप लगाओ जाए तो आप फंस जाते हैं इन चीजों लेकिन में, और वही जो आपका असली पर्पस होता है और जिसके लिए फाइन, आप आए हैं उससे रिलेटेड होता है। बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल तो सही ठीक। है कि मतलब आप कह कुछ ये हो रहे हैं और बिल्कुल उसको ऑपोजिट पोर्ट्रे करें। लेकिन अगर करें। इस तरह हमारा एम तो होगा ना, विजन को होगा कि इस तरफ जाना है हमने इन चीजों को छोड़ के। ये बात मेरे ख्याल से। देखें बेटे, बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया की हर चीज को आपको क्यों मिली है? आंखें कान नाक आपको क्यों मिले हैं? बताएं थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। गोल है। गोल है। क्यों मिले मकसद, हैं? किसी मकसद, कोई मकसद के लिए मिली। लाइक में एक और जी, बात करने लगा। क्या आप लोगों का क्या ख्याल है इब्राहिम, हाशिर? क्या? मकसद। ताकि आंखें उनसे ज्यादा नाक कान, कंट्रीब्यूट करने को नहीं मिले। ताकि ना थोड़ा पेपर इजी हो सके। भाई जहाँ मुझे आपको ऐसी बातें किया है। बताओ ना इब्राहिम, बताओ, सीरियसली ठीक बताओ। है। वही, ताकि पेपर इजी हो ताहिर सके। बताओ आप। जो पेपर लाइक हो रहा है हमारा, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, ये जो मतलब जो भी नेमतें हैं ना बेसिकली, वो घर हो वगैरह वगैरह वगैरह। बस। आपने देखा कि एक बार अगर आपको कोई फोन मिले ना, 5 साल के लिए आपको मिले रेंट पर, सिर्फ 5 साल के लिए, तो आप उसको अपना नहीं समझोगे। हाँ। और लेकिन वही फोन आपको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए ना, हाँ। लेकिन वो चले 5 साल ही, तो उसको हम्म। अपना ही समझोगे आप। हाँ, हालांकि मतलब लाइक आप उसको खुल पांच के साल चलाना बाद छोड़ फोन दो। खराब होता है उसमें, तो और ओके, बड़ी तो महंगी फिर, कॉस्ट है। तो हाँ फिर तो आगे। टैच किसे करें? ये मतलब पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है कि आप दुनिया को किस तरह से लेते हो। कुछ लोग इसको जो हमेशा हमेशा के लिए लगते हैं उनको लगाव हो सकता है चीजों से, लेकिन जिनको पता है कि दुनिया हमेशा हमेशा की नहीं, उनको लगाव नहीं हो सकता। लगाव आप लगाव दुनिया को छोड़ दें और लोगों को छोड़ दें। आई एम कंसर्न अबाउट योर मेंटल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। मैं वही दुनिया बता रहा की हूँ। असल में मसला पता है क्या है? जैसे ही आप दुनिया लोगों की बातों में जाएंगे और तो हम नहीं वो मैं जानते उन्हें मैं वहां कौन है, वहां क्या है। वो मैं आप अपनी मुराद बात करो, आप अपना पॉइंट बताओ। मेरा आपका क्या नहीं है। पॉइंट है? आपका ये पॉइंट है, फाइन। तो अगर बिल्कुल। आप जैसे भी हाशिर ने कहा कि देखें ये सारी चीजें जो आप लोगों को मिली हैं, जो नेमतें मिली हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मिली है। बाद में देखते हैं कि इनसे लगाव लगाना है या नहीं लगाना, और क्यों, और क्या, क्यों लगाना है या नहीं लगाना, और क्यों नहीं लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, ये क्या डिबेट है। आप पहले बताओ कि आपको चीजें क्यों मिली हैं ये सब, लेकिन इतनी आपको अय्याशियां, क्वेश्चन की इतनी समझ नहीं आ नेमतें। रही। आप अच्छा, जिंदगी की बात करिए या कान जिंदगी वगैरह की की जो बात करिए। आपको जो जिस्मानी अज़ा मिले हैं, जो आपको सिस्टम्स मिले हैं अपने जिस्म और जान के, आपको जो घर मिला है, आपको जो माँ बाप मिले हैं, जो मोहब्बत मिली है, जो घर का सुकून मिला है, जो मुल्क की आजादी मिली है, ये आपको क्यों मिला है? क्योंकि लाखों करोड़ों को तो ये नहीं मिला हुआ। वाई यू आर नॉट लिविंग इन स्लम्स? अल्लाह ताला ने आप भेजा लोग मैं। आप लोग पॉश एरियाज में रह रहे हैं, बताता हूँ। तो क्यों अच्छा, बाकी स्लम्स में क्यों रह रहे हैं? अल्लाह ताला ने दिया, मैं अब क्या ये करें? तो बाकी इबरत का निशान है, ताकि क्या हम कह रहे इससे हैं? सबक सीखें। फितरत का निशानी है बाकी। नहीं कि ऐसी कोई इबरत का लाइक उस तरह ना, लाइक तुम लाइक क्या, सॉरी। ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब और भी लोग नीचे हमसे, हमें शुक्र करना चाहिए जो हमें मिला। हाँ, ये लाइक ताकि सही। हम नेमतों को देखें कि हमें ये मिला है, और मेरे उसके ख्याल से बाद हमें नियमतों शुक्र से इसलिए मिली है शुक्र ताकि का जिनको शुक्र नहीं अदा मिली उनको करें। देखिए हम तो इसका देने दो। ज्यादा शुक्र करें, और उससे हम ग्रेटफुल होकर इसे कंट्रीब्यूट करें। या अच्छा, और आप शुक्र कैसे करेंगे? शुक्र कंट्रीब्यूट के, ग्रेटफुल होके मतलब
शुक्रानेंगे ना फल पेड़ के। मतलब उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी चीज का। सबसे अच्छा यही कंट्रीब्यूशन करके। आप जुबान से शुक्र अदा करेंगे, और अगर आपका 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 हाथ पूरा दिन मोबाइल से जुड़ा रहेगा तो उसको शुक्र नहीं माना जाएगा। वो मौलाना तारिक जी मेरी एग्जांपल दिया करते थे ना कि अम्मा तू बड़ी प्यारी, अम्मा तू बड़ी चंगी, अम्मा तू बड़ी चंगी। अम्मा कहती है पानी का गिलास ला दो, तो कहती है जा आप पी ला जाके। ठीक ऐसे है। नहीं करना चाहिए। तो कहने को जो आप लोगों के जो आपके जो शुक्र कहा जाएगा, वो कैसे पता चलेगा कि वो असल में शुक्र हो भी रहा है या नहीं हो रहा। योर एक्शंस। आप क्या मान रहे तो जो आप ये कह रहे हो कि देखो वो जो हजारों स्लम्स में लोग हैं, जो हजारों आंखों का जो नाबीना है, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, वो भी वो सफरिंग में क्यों है और आप लोग इतनी ब्लेसिंग में क्यों है। आपको अगर ये ब्लेसिंग सारी पाई है आपने, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया है, पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया कि इनसे दिल नहीं लगाना, लेकिन दिन रात तो आप इन्हीं की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अहदाफ भी यही है कि मैंने लाखों कमाना है, एक ने एक्टर बनना है, एक ने फेम कमानी है, एक ने लग्जूरियस विला खरीदना है। तो वाह क्या बात है, लगाओ के बगैर आप लोगों की कैसे ये पेरेंट्स को करेंगे। मैंने कभी मेरा एक कहा सवाल नहीं है। है। मैंने तो बस कहा था कि मैं बस काफी खूबसूरत बनना चाहता हूँ, बच्चे चाहता हूँ इसलिए तो। मिस नहीं मिस मुझे तो समझ आई है ना मिस, क्योंकि जो स्लम्स में रह रहे हैं ना, उनके अल्लाह ताला ने उनके उनकी जो उनकी है ना मुश्किलात उनके लिए कम रखी हैं, उनके लिहाज से रखी हैं। जो उनके लिए काम है ना उनके लिहाज से रखे हैं। जो उनके पास मतलब फैसिलिटीज हैं, जो भी उनके पास, जो भी उनके पास जिससे वो काम कर सकते हैं जिन चीजों से। हमारे जो चीजें हैं इनसे हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं, और इसमें मुश्किलात ज्यादा होंगी हमारे रास्ते में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज दी हुई हैं उन्होंने। फैसिलिटीज के लिहाज से काम देते हैं अल्लाह ताला में, जो आपके मतलब आपका पोटेंशियल दिया है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने बस एक ही कहा है, एक तो सोचो, और एक जो आपके बस में है वो करो। बस आप जो आपके बस में वो कर सकते हो, बस ये कहा है अल्लाह ताला ने। दो बातें मेरे हिसाब से जो समझ आई मुझे, मुझे जी बस जी ये दो अब्दुल बातें अहद, समझ आई। जी अब्दुल अहद इसमें काम मेरा एक मेरे क्वेश्चन कान में दर्द हो रहा है। इधर आजा, पीछे आ जाओ। क्या कह रहे हैं मेरे अब्दुल अहद, कान क्या में कह रहे दर्द हो रहा है। कह रहे अब्दुल हैं? राफी कान के में दर्द साथ हो रही है। है तो मेरे कान में दर्द हो रहा है, पीछे से वो गॉसिप्स कर रहे हैं और ये इतना लाउड स्पीकर खोल के बैठे हैं। तो तो आप ये चले जाओ। ये तो हमने कहा आप चले जाओ। नहीं। वो एक्चुअली शायद ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि एक दो लोग बात कर रहे हैं और बाकी दो लोग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं मिस, आप नहीं सुनेंगी, वो तुम्हें हाँ नहीं सुनेंगी। सिखाना चाह रहे हैं। मैं ये भी मैं एक कहना सवाल चाहता पूछ लूं? हाँ पूछो हाँ पूछो, जी हम जी तो राशिद, जवाब देने के लिए बैठे हैं। वो जी जो राशिद। आपने एक मिसाल दी थी उस दुल्हन की कि मतलब उसने 4 लाख का मेकअप कराया, जोड़े लिए वगैरह वगैरह, और आके उस तरह की बातें करी, लगाओ नहीं है। मेरा इससे क्वेश्चन है, मतलब हमारा भी एटीट्यूड कहीं ना कहीं यही है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये एटीट्यूड क्या मुनाफिकत है या लैक ऑफ कन्विक्शन है सच्चाई की, मतलब जो सही बातें हम करें उनमें मतलब कन्विक्शन कम है, मतलब उस तरह से सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या बस ये नहीं, टोटल मुनाफिकत? ये सॉरी, जो इन्फ्रेंस को जानते हैं क्या होती है। यानी अभी ये जो हमने नहीं। एक्सरसाइज की है ना, ये जो हमने एक्सरसाइज की है कि यानी आपके कि एक आदमी अगर झुग्गी में है और वो उस जगह पे खड़ा है और मैं इस जगह पर हूँ और मुझे इतना कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को 1000 रुपए मिले हैं और एक को 10 रुपए मिले हैं। 10 रुपए वाले ने क्या, 10 रुपए वाला अपनी टल भी लगा लेगा तो क्या खरीदेगा बताएं, क्या खरीद सकता है वो 10 रुपए से। और ये कौन बैठा है? एक कैंडी, एक बिस्किट का पैकेट। अच्छा 1000 वाला क्या खरीद सकता है। 2 कैंडियां। ज्यादा कुछ खरीद सकता है। ठीक है। कैंडिया? तो मुझे जी। ये बताएं, अच्छा ये क्या है, ये क्यों है, मुझे इस बात को अगर आप समझें कि ये इसको क्यों मिला था, एक को 10 और एक को 100 क्यों मिला, क्या ये 1000 वाले बहुत चाहते थे। नहीं, वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, ऐसी बात फिर नहीं। क्या चक्कर क्या है। एक को ये घर, 2 गाड़ियां, 3 बाइक और पहनने के लिए आला कपड़े, और एक को एक बनियान और दिन में एक वक्त का खाना, और माँ बाप भी नहीं है, और ट्रैफिक पे बैलून्स बेचने हैं, और कोई किडनैप करता है और कोई आदमी आके रेप कर जाता है। व्हाई दे आर इन दैट कंडीशन एंड यू गाइज आर इन लिविंग इन सो मच लग्जरीज, व्हाई। एक को अच्छा नसीहत अब के लिए। अब वो उसका जो टेस्ट एग्जाम्पल शायद है, उस तरह की, मैं कह रहा हूँ उसका तो शायद टेस्ट उस तरह के एनवायरनमेंट में लिया जाए और हमारा इन चीजों से लिया जाए, मतलब कि हमने ए, किस तरह ये 1000 स्पेंड करने हैं, उसने 10 रुपए में कैसे शुक्र करना है, उसने मतलब 10 रुपए कैसे स्पेंड करने, देखा तो ये जाएगा ना उसने वो कैसे स्पेंड किए, उससे लेकिन हिसाब भी जी 10 का ही होना है।
लेकिन आपसे जी सवाल मे बी यानी और एक से हम सवाल सामने हमारे हजार का, हिसाब से। हजार का होना है, हजार का होना है। जी जी और एक ने 10, एक को 10 मिला था, तो उसने बस हो सकता है कि उससे मतलब सिर्फ इतना हो कि 10 के तुमने 100 बनाने हैं, लेकिन हजार वाले से भी क्या यही तकाजा होगा कि तुमने भी 100 ही बनाने हैं? लाख। नहीं, उससे फिर उसे 1000 गुना ज्यादा होगा फिर। हजार गुना ज्यादा होगा। तो जिसको आंखें मिली और जिसको आंखें नहीं मिली, आंखें ना मिलने वाले को हो सकता है बस सिर्फ इतना टेस्ट हो कि तुम देखते हैं कि कितना सब्र कर लोगे तो अगर लोगों के देखा तानों पे। जाए, और जिनको आंखें मिली हैं इस तरह देखा उनको जाए, क्या होगा? जी। और सवाल। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस तरह देखा जाए 10 और 1000 वाली जो हम एग्जांपल डिस्कस करें, कि 1000 वाला तो ज्यादा बदकिस्मत नहीं है, उसने ज्यादा काम करना है नहीं कंपैरेटिवली। नहीं 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 नहीं, बराबर है। ये ना देखें, बदकिस्मती में एक ये बात वो ये लग्जरीज इस भी अब लेगा, वो डालें, लग्जरीज भी लेगा, मेहनत अब भी इस करेगा। सारी कंस्ट्रक्शन में डालें, इस सारी कंस्ट्रक्शन में डाल दें उस खुदा को जिसके बारे में हम सबको यकीन है कि वो अल इंसाफ अलीम है, करता है। ऑल नोइंग है, एंड वो ओमनीपोटेंट है और ओमनीसिएंट है, और वो हर चीज पे कुदरत भी रखता है, और उसकी पास ग्रेटर विजडम है। ठीक है, इतना उसके बारे में अगर आपको ये लगता है, यानी अगर एक बाप अपने एक बच्चे को 5 रुपए दे और दूसरे को 1000 रुपए दे, तो उसे क्या कहा जाएगा? है। उसने नाइंसाफी की। नाइंसाफी की जाएगी। अच्छा, एक ऐसी हस्ती जिसके पास दुनिया, जिसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है, उसके बारे में क्या जी, ये गुमान ये होता है? इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम राइट। फिर इस बात को डायरेक्ट समझ नहीं सकते ना, जो हमारा इंटेलेक्ट है, कि उसको 5000 दिए, किसी को टांग दी, किसी को नहीं दी। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास कोई गैब का नॉलेज नहीं है, और वो उस तरह की नहीं है नॉलेज कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते, डायरेक्ट इजी अंडरस्टैंडिंग में नहीं हम कर सकते। नहीं, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अभी हो जाएगी। ये आपको नजर आ रहा है कि कुछ की आंखें और टांगे नहीं है, और ये नजर आ रहा है कि कुछ की आंखें टांगे बाजू कान सब है, कुछ के पास घर नहीं है और कुछ के पास घर है। कंपनसेट किया हो, मतलब उनको जहन ज्यादा दिया हो, या बर्दाश्त की कैपेबिलिटी ज्यादा दी हो, फाइन, 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 ठीक है। वो हो सकता है कि उनको जहानत ज्यादा दी हो। जी बेटे सामने। ठीक है। अच्छा, जो जो कुछ भी ज्यादा मिला है, इस सारे के पीछे हम सिर्फ ये बात तय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जो कुछ भी मिला है ना, जो कुछ भी मिला है, जी। बहरहाल उसके पीछे अल हकीम हस्ती मौजूद है। और ये भी हमारा बिलीफ है कि यार वो गैर मुनसिफ तो गैर मुनसिफ नहीं हो सकती। या तो कहीं उसे गैर मुनसिफ है कि हाँ उसने ज्यादती कर दी है। ठीक है। तो यानी कि हो, हाँ मानते हैं उसको जहन ज्यादा मिला होगा, हो सकता है उसको बाकी, और ये प्रूवन भी है ये बात कि बाज लोगों को जिनको आंखें नहीं होती हैं उनकी और तरह की सेंसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो और बहुत सारी तरह की मिली है। लेकिन चले, इस बात के बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं मिला इन सारी हिकमतों के बारे, लेकिन एक और बात के बारे में हमें पूरा नॉलेज मिला है कि अल हकीम जो है, और जो अल अलीम है जिसके पास कुल नॉलेज है और कुल हिकमत, कुल विजडम है, उसके बारे में ये गुमान, या तो ये गुमान करें कि उसने कुछ लोगों को डिफरेंट, कुछ लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट दे दिया और कुछ को आसान टेस्ट दे दिया, ओहो फेवरेटिज्म हो गई। या तो माने जी कि वो भी फेवरेटिज्म करता है नहीं, वो नहीं इस पे, वो नहीं करता। सोच लें, अच्छे से सोच लें। जी। वो अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, कोई दो राय नहीं है इसमें। चलें ठीक है। अगर इस बात में कोई शक नहीं है कि खुदा फेवरेटिज्म नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है कि सब सब एक तरह के टेस्ट में डाले गए हैं, कोई इस टेस्ट से आ रही नहीं है। टेस्ट टेस्ट है, टेस्ट लेकिन मिस डिफरेंट टाइप के ऊपर हैं। नीचे है। मतलब ऊपर नीचे बैलेंस है है, सारा कुछ बैलेंस्ड है। टेस्ट लाइक बैलेंस का है, खुलासा ठीक करें तो है। टेस्ट दो ही तरह के हैं, या सबर का टेस्ट है, सबर का, और या शुक्र का। शुक्र हाँ। वालों ने कंट्रीब्यूट करना है, सबर वालों ने जितना मिला है उसको होल्ड करना है, हम्म। उतने को मेंटेन करना है, उतने टेस्ट पे अपना बराबर। ईमान कायम रखना मतलब हो तो मैं से इक्वली गया ना, लेकिन मेरा इक्वली गया क्वेश्चन उधर। इसमें है। फाइन। तो मैं ये तो मैं पहले भी कह रहा था। अब अपने आप को पहचाने और देख लें कि आप किस किस टाइप ऑफ टेस्ट में है, और आपको क्या सबर करना है या शुक्र करना है, और अगर सबर करना है तो कैसे करना है, और शुक्र करना है तो कैसे करना है। बस अब ये नहीं बातें मुझे कुछ अपने ऊपर सोच लें बैठ के, आपके सबर आज के तो दिन का काम सबर हो तो जाएगा। नहीं काम जी। तो मेरा नहीं। क्वेश्चन है कि मेरा सबर तो बंदा कर सकते हैं ना अपनी जो भी चीज है, लेकिन शुक्र की तो आप कंट्रीब्यूट अगर आपने करना है तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप तो मतलब एक पूरा मुल्क खड़ा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर करना चाहें तो करें। खुदा की ये जमीन खुली पड़ी है, और इसमें मदद करने वालों के लिए मुश्किलों के बाद आसानी है। नहीं मतलब अगर से मतलब सबर करना है, वो तो मतलब सबर करेगा तो चले वो एंटर हो चुके पास वाले मार्क्स, ये 55 में हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना एक कंट्रीब्यूट कर लिया, कहीं आ गए हैं, मतलब या आपकी एक लाइन सेटिस्फेक्शन, एफर्ट्स क्रॉस कर लगा ली। के। आपकी सेटिस्फेक्शन,
आपको अपनी बताएगी। फुल एफर्ट्स लगा के। आपके अंदर वो कुछ मुतमईन होगा। जब आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक जियोगे तो आपकी जिंदगी, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी नजरें, आपका ईमान, आपका जज्बा सब डिफरेंट होगा, पता चल जाएगा। उस दिन मिस ये खलिश सारी बाकी नहीं बातें रहेगी। मैंने पहले ही कह दी थी मिस, सारी बातें मैंने पहले कह दी सर जी अगली दफा तुसी टीचर। थी। ओके बच्चों, ठीक है ठीक मिस। है फिर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।